तो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका आज के लाइव सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ वीक्स से हम सब लोग टेक्निकल और चार्ट्स को सीख रहे हैं। पहले हम सब लोगों ने फंडामेंटल सीखे। फंडामेंटल्स की जो गाड़ी आगे चली, आप लोगों ने फंडामेंटल में सेक्टर ढूंढना सीखा, डिमांडिंग, राइट। आप लोगों ने जब डिमांडिंग सेक्टर के डेटा फीड किए थे, कुछ बदलाव दोस्तों अभी आया होगा ना, क्योंकि आप लोगों ने अब मार्च बैच यानी करीबन मेरे ख्याल से आपने जब डिमांडिंग इंडस्ट्री के डेटा फीड किए होंगे उस समय आपके पास 9 मंथ के डेटा शायद होंगे, एन्युअल के डेटा नहीं होंगे, राइट। अब एन्युअल के डेटा कैसे है ये सब जानना है तो आपको खाली आपने जो डेटा फीड किया था, आपकी पूरी जो टीम है, वो टीम अगर खाली अपना अपना डेटा प्रॉपरली उसको फीड करे ना, तो आपके पास पूरा नया डेटा रेडी हो जाएगा, बहुत बदलाव नहीं आएंगे। ऐसा मत समझो और पीयूष भाई वो तो 9 महीने वाला था, अभी तो Q1 में आ गए। अगर बहुत बड़े बदलाव आते हैं तो फिर शेयर मार्केट रिस्की मार्केट हो जाएगा, है ना। अचानक कुछ हो गया, अचानक कुछ खराब हो गया, ऐसा नहीं होता है। मुश्किल से कुछ कहीं पे आपको लगेगा जो आपने सोचा था उससे विपरीत कुछ हो रहा है। कभी कभार कुछ इंडस्ट्री में आपको दिख सकता है कि यहाँ पे कोई ग्रोथ आ रहा है जो आपने अनुमान नहीं किया था, बराबर है। तो अगर डेटा आप अपडेट करोगे इट वुड बी गुड। जून बैच के डेटा को भी आप लोग देख सकते हो ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए आपने क्या किया था और अभी जून बैच क्या करती जा रही है, राइट फ्रेंड्स। तो यस, डिमांडिंग इंडस्ट्री अपना पहला शस्त्र था कि इतनी सारी कंपनी में मैं कौन से सेक्टर देखूं। फिर आपने उन्हीं सेक्टर में से क्वालिटी कंपनियां ढूंढी। देखो, सब आप ही का वर्क है ये, कितना पूरे भारत की सारे सेक्टर की आपने क्वालिटी कंपनी ढूंढी, तो आपको पता चला कि 130 सेक्टर में से ये 25-30 सेक्टर मेरे काम के थे जहां पे मेरे को फोकस करना चाहिए, राइट। उधर मैं ध्यान रखूंगा। वो जो मैं फोकस करूंगा इन सेक्टर्स पे, उन सेक्टर में बढ़िया कंपनियां कौन सी है जो धंधा करना जानती है, पहली रिक्वायरमेंट, जिनके मार्जिन अच्छे हैं बाकी पीयर कंपनियों से, अलग सेक्टर से नहीं, अपने ही सेक्टर में बाकी पीयर कंपनियों से। कौन है जिसकी डेप्टिंग कैपेसिटी बढ़िया है, जिसका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो कंफर्टेबल है। ये सब चीजों से हमें लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी का पता चलता है, राइट। हमें ऐसी कंपनी चाहिए जो मैं एक बार निवेश करता हूं तो मुझे जिंदगी भर के लिए पैसे दे सके। तो हमने क्वालिटी कंपनी ढूंढी, उन्हीं कंपनियों का हम सब लोगों ने बिहेवियर स्टडी किया। सी दिस वाज अ वेरी फाइन एक्सरसाइज। ये जो एक्सरसाइज में आपके पास वो सारी कंपनियों के 20-20 साल के डेटा है, कौन से साल में धंधे घटे, कौन से साल में प्रॉफिट घटे, क्या धंधे घटे, क्या कंपनी लॉस कर रही थी, ये सब आप लोगों ने सीखा। वैल्यूएशंस क्या बनते हैं कंपनी के, करंट ट्रेंड रिजल्ट कैसा है। हमारी कंपनी में, जो कंपनी में मैं रिसर्च कर रहा हूं उसमें कंपनी का नेगेटिव पॉइंट क्या है, मतलब सबसे बड़ा खर्चा किधर होता है, बराबर ना। क्या मेरी कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर पाई, और ये कंसिस्टेंट प्रॉफिट 2-3 साल में पता नहीं चलता है। बहुत लोग कहते हैं पीयूष भाई मैंने कंपनी लिया, डबल हो गया, ये टाइम पे मस्त चल रही है, मैं और लेना चाहता हूं। और मैंने ये कंपनी लिया पीयूष भाई, ये कंपनी चल ही नहीं रहा है यार, ये इसको बदल देते हैं। अरे 1 साल में तुमको पता चल गया ये अच्छी है ये बुरी है, खाली वो चल रही इसलिए अच्छी है और ये टूट रही इसलिए बुरी है। पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। जो खाली भाव देख के काम करेंगे वो ऐसे में ट्रैप हो जाते हैं। स्मार्ट निवेशक क्या करते हैं, वो भाव से अट्रैक्ट नहीं होते, उनको पहले से अपना प्लानिंग पता है। ये है सबसे बढ़िया कंपनी। अगर ये नहीं चल रही है, आराम कर रही है, तो मेरे को इसमें एक्यूमुलेशन करना है, क्योंकि आने वाले समय में जब ये सेक्टर चलता है
तो सबसे पहले यही कंपनी दौड़ने वाली है, और सेक्टर को तो चलना ही है, क्योंकि आपने ऑलरेडी डिमांडिंग सेक्टर पे काम किया है। ऑल राइट, गेटिंग द पॉइंट। तो बेस्ट कंपनी में जब हम रहते हैं, चिंता नहीं रहती है। बिहेवियर हमने उनका 5 साल का नहीं देखा है। याद करना मेरी बात को, 20-20 साल का आप लोगों ने बिहेवियर देखा है, और उन कंपनी ने आपको प्रूव करके बोला है कि हम कभी लॉस नहीं करते। तभी तो हमारी सेफ्टी बनती है कि आने वाले 20 साल मुझे कंसिस्टेंसी मिल पाए। अनकंसिस्टेंट कंपनीज, इनकंसिस्टेंट रिजल्ट देगी भविष्य में भी। डू नॉट ट्रस्ट दोस टाइप ऑफ कंपनीज, राइट। हम सब लोगों ने इन्हीं चीजों को चार्ट पे ढूंढने का प्रयास किया। आप लोगों ने शुरुआत में चार्ट्स में ये जानने का प्रयास किया क्यों आपकी बढ़िया कंपनियां भी एक रेंज में चलती है, वो कितना समय रेंज में चलती है, राइट। जब रैली आती है तो वो कैसे दौड़ती है, कितना दौड़ती है, ये बिहेवियर समझना है। देखो सीधी बात है, आपकी कंपनी दौड़ेगी कितना, जितना सेल्स आता जाएगा, जितने सेल्स को वो प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाएगी। तो सेल्स कौन लाने वाला है, डिमांडिंग इंडस्ट्री। प्रॉफिट कौन लाने वाला है, आपका क्वालिटी कंपनीज। इसी के संगम से आपको जबरदस्त रैली मिलती है। तो ये मत सोचना कोई कंपनी 2 गुना 3 गुना हो गई, पार्टी हो गई। नो, ली इसलिए आपने कि उसको 10-10 गुना तो हर एक रैली में होना है, चलना ही है इन कंपनियों को, राइट। क्योंकि आपने डिमांड, क्वालिटी और सबसे बड़ी चीज बिहेवियर का संगम किया हुआ है। फिर भी आपके सेक्टर, आपकी कंपनी में प्रॉब्लम तो आने ही वाले हैं। तो जब वो प्रॉब्लम आते हैं और कंपनी करेक्शन मोड में आती है, हम वो टाइम पे और माल इकट्ठा करते हैं। तो हमने चार्ट में यही चीज ढूंढने का प्रयास किया। लास्ट वीक दोस्तों आप लोगों ने जो एक्सरसाइज की, फर्स्ट वीक की मैं बात कर रहा हूं, आप लोगों ने क्या देखा कि आपकी कंपनी जो करेक्शन मोड में थी, लेट मी शो यू हियर ऑन अगेन व्हाइट बोर्ड, है ना। चलो, आपकी कंपनी जो एक करेक्शन मोड में थी, आपको पता था सेल्स बढ़ता जा रहा है, प्रॉफिट में प्रॉब्लम है, आज नहीं तो कल प्रॉफिट तो बढ़ने ही वाले। जैसे ही प्रॉफिट कम करने वाली जो उनकी जो कॉमोडिटी है, जो प्रोडक्ट है, उसके दाम जैसे कंट्रोल में आते हैं, प्रॉफिट आर गोइंग टू राइज। तो जब रैली आती है ऐसी क्वालिटी कंपनियों में जबरदस्त आती है। आपके पास इकट्ठा करने का समय कौन सा होता है, दिस वन, जब आपकी ये कंपनी आराम कर रही थी। फिर जो लोग लेट आएंगे उनके हाथ तो उनको खाली रैली देखनी है। जो लोग रैली में पीछे पीछे दौड़ेंगे उनको अगेन इस करेक्शन मोड का सामना करना है। क्योंकि हर एक कंपनी में आपने देखा, आपके पास इतिहास है सारी कंपनियों का। आप यूएस की कंपनियां देख लो, एप्पल ले लो, कोका कोला ले लो, आपको एक कंपनी नहीं मिलेगी, टेस्ला ले लो, जो लेनी है वो ले लो, जिसने आराम ना किया हो। रैली के बाद आराम, जो लोग रैली में चकाचौंध देख के आते हैं वो इस आराम में उनको लगता है कि मैं फंस गया। इन द रियल सेंस ये एक करेक्शन मोड है जो एक टाइम फ्रेम का है, 5 महीना, 1.5 साल, 3 साल। ये टाइम फ्रेम कितना होगा वो डिपेंड किस पे था, कोई मुझे याद कराएगा। कंपनी कितना समय तक लाइफ टाइम हाई नहीं लगाएगी, ये किस चीज पे डिपेंड था, यस एनीबॉडी? डिमांड। डिमांड, राइट। अब डिमांड तो बार बार गिरने वाली नहीं, तो डिमांड होगी तो भी आपकी कंपनी करेक्शन में आएगी। वो सबसे पहला फैक्टर है, डिमांड बार बार कम नहीं होगी। देखो डिमांड एक बार आई ना तो वो रहेगी 6-7 साल तक, फिर थोड़ी बहुत प्लस माइनस हो सकती है, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिमांड को रहना है। तो डिमांड से ज्यादा एक चीज आपको हैरान करेगी, और वो क्या? सेल्स। हाँ नहीं, सेल्स मतलब डिमांड मैडम, प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको बहुत हैरान करेगा।
बहुत हैरान करेगा प्रॉफिट, वो आपके कंट्रोल में नहीं रहने वाला है। जबरदस्त सेल्स बढ़ेंगे, पर फिर भी समय आएगा जब आपकी कंपनियों के प्रॉफिट नहीं बढ़े। क्यों नहीं बढ़ेंगे? कोई रॉ मटेरियल के दाम बढ़ गए, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है, तो ये समय पे करेक्शन आ जाता है, राइट? ये जो करेक्शन आता है आपको पता है ये एक शॉर्ट टर्म का है, कुछ समय तक करेक्शन रहेगा। लंबा करेक्शन तभी रहेगा अगर डिमांड पे इफेक्ट आई। रिमेंबर, याद आया? जब तक प्रॉफिटेबिलिटी टूटती है तब तक चिंता नहीं है। 5 महीना 1.5 महीने में, सॉरी 5 महीना 1.5 साल में ये करेक्शन खत्म, राइट? फिर वापस रैली चालू। लेकिन अगर डिमांड में प्रॉब्लम है, आपकी कंपनी के सेल्स घट रहे हैं, जो याद करो आप ही ने बिहेवियर में देखे कभी नहीं घटे। देखे ना आप लोगों ने 20-20 साल का बिहेवियर ढूंढा, कभी भी डिमांड कम नहीं हुई है। लेकिन जो ग्रोथ से बढ़ती है ना, 20-20% का जो ग्रोथ होता है, वो ग्रोथ थोड़ा कम हो जाता है। म्यूटेड फेज इसे हम कहते हैं। 5-5% से ग्रोथ आने लगा, इसे भी हम लो डिमांड कहते हैं। अगर नेगेटिव ग्रोथ आता है, दैट इज एक्सट्रीमली रिस्की। तो मैंने कुछ ही सेक्टर में कभी कभी देखा है, जैसे फार्मा में मैंने देखा था 2015 में, तो हम लोग क्वेश्चन हो गए थे, नहीं नहीं नेगेटिव ग्रोथ नहीं चलेगा। लंबा आराम, 5 साल आराम किया। ऑटो में हम लोगों ने ये नेगेटिव ग्रोथ देखा, लंबा आराम, 4 साल हो गए, अभी ऑटो चलने लगे। ये तो फार्मा अभी चलने लगा है, पर 5 साल आराम किया इन लोगों ने। तो नेगेटिव ग्रोथ इज अ क्वेश्चन पॉइंट, राइट? लो ग्रोथ हो तो आपकी कंपनियां 1.5 साल से ज्यादा आराम नहीं करेगी, पर आराम उसको खुद तो करना है। तो स्मार्ट इन्वेस्टर क्या कहता है? अरे मेरी कंपनी नहीं चल रही है, वाओ लेट मी करेक्ट। यही समय पे वो जो इम्पेशेंट इन्वेस्टर क्या कहता है? ओ पीयूष भाई, ये तो यार 6 महीना हो गया चलती नहीं है, टूट रही है, टूट रही है। अगर कोई कंपनी, मैंने देखा है 2 महीना भी टूटती है तो भी लोग टेंशन में आ जाते हैं, और पीयूष भाई 2 महीना से नहीं चल रही है। 2 महीना मतलब कुछ भी नहीं है दोस्त, तेरे को तो ऐसे साल अभी तो इसको लेके रखना पड़ेगा, नहीं चलेगी ये। जब भी ऐसे आराम मोड आएंगे, 2 महीने में थोड़ी ना ये निकल जाएगी। पहले से माइंड को प्रिपेयर रखो, राइट? कि आराम यानी 1.5 साल, तो 1.5 साल तक नहीं चल रहा है, अपने जो खर्चे हैं जो हम दूसरी जगह कर रहे, तैयार हो जाओ, माल लेने का टाइम आ गया है। थोड़े और खर्चे कम करेंगे, माल इकट्ठा करेंगे, फिर देखो एक बार बाजार चलेगा ना, फिर जो करना हो वो करो, बाजार मत देखो, राइट? फिर शेयर आपके चलने दो, क्योंकि अभी आप थोड़ी ना ये शेयर को चला रहे हो, आपने अपना काम किया। कोई भाव आपके कारण बढ़ने वाला नहीं है, आपकी चिंता के कारण घटने वाला नहीं। हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, ना भाव को कर सकते हैं, ना कंपनी को कर सकते हैं, राइट? तो ये जो कंपनियां हैं ये अपनी स्टाइल से चलने वाली है। तो जो चीज हमारे कंट्रोल में है हम उसकी परवाह करें, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसकी चिंता करनी चाहिए। क्या कहते हो आप लोग? पर मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो उसी की चिंता करते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं है। अरे गिर रहा है, आप क्या कर लोगे बोलो? अच्छा इसको बेच दोगे, इसको बेच के और क्या लोगे बोलो? चलो वो भी तो गिर रहा होगा, राइट? अगर सेम सेक्टर की कंपनियां हैं, सब आराम करेंगे, तो क्यों इधर से उधर पैसे को घुमाते जाए? पूरा इम्पेशेंट घूमे, शांति बनाए रखो। जिस दिन आपको ये लगा कि मुझे जल्दबाजी है पीयूष भाई, मुझे फटाफट जानना है ये क्या है, मुझे फटाफट जानना है वो क्या है, समझ लो इम्पेशेंट हावी हो रहा है, कुछ बड़ा नुकसान करेंगे। हमेशा शांति रखो, काम माइंड जो कमाल करेगा, वो इम्पेशेंट माइंड कभी कमाल नहीं करेगा। अपनी बिहेवियर जान लो। आप लोगों ने लास्ट वीक बिहेवियर देखे कि शेयर टूटते हैं तभी हम एक्टिव होते हैं, बराबर कि नहीं? तब तक हमें एक्टिव होकर कुछ काम नहीं है, हम रोज भाव देख के करेंगे क्या? बराबर है। शेयर जब टूटते हैं हम एक्टिव हो गए। अगर मैं कमा रहा हूं तो मैं इधर क्या करूंगा? SIP,
राइट। तो मेरे को थोड़ा समय मिला माल लेने का। अगर मैं रिटायर्ड हूं, या मान लो मेरे पास SIP का टाइम पैसा नहीं है, मेरे को तो लमसम ही बाय करना पड़ेगा। आज मेरे पास 2-3 लाख रुपया है, अगले महीने नहीं भी होगा, तो फिर मैं थोड़े शांति से बाय करूंगा। मैं देखूंगा, आप लोगों ने लास्ट वीक यही देखा, कौन सा लेवल है लेने का पहला, कोई बता सकता है कहां पे? 23.6% या और 58 DMA 50 में देखो 50. 23.6% एक नॉर्मल लेवल है, ये तो हर एक को आना है, कोई बच नहीं सकता इस लेवल से। इतना तो 25% टूटना तो हर एक की फितरत में है, हर कंपनी टूटेगी इतना, पर जरूरी नहीं है 25% की पे हम ले ले। सेल्स प्रॉफिट देखो, सेल्स प्रॉफिट, सेल्स बढ़ रहे, प्रॉफिट बढ़ रहे, ये 25% टूट के दौड़ सकता है, राइट। सेल्स नहीं बढ़ रहे हैं, अफेक्टेड है, तो ये और नीचे आने वाला है। इट्स ऑल राइट। 23% पे भी अगर आपने लिया तो आपने 25% कम भाव पे लिया हुआ है, कुछ ऐड किया हमने। इसके नीचे क्या आता है महेंद्र भाई, भावना मैडम, किसी ने भी देखा हो? 38 38.16 कुछ. अब 38 मतलब आपने कितने फॉल में लिया? कम से कम 40% टूटा ना शेयर, राइट। तो इट्स गुड लेवल, बेस्ट नहीं है। मैंने कई शेयर ये गोल्डन लेवल पे लिए हुए, 61.8%, इट्स गोल्डन लेवल। अच्छी अच्छी कंपनियां लेवल पे भी आई हुई है, राइट। लेकिन आपकी कंपनी हर बार इतना नहीं टूटेगी। 61.8% मतलब ये मुश्किल से 10-15 साल में एक आध बार कंपनी इतना टूटती है। ऐसा कब टूटती है? जब डिमांड पे मार पड़ती है। जब तक डिमांड चलती जा रही है, सेल्स आता जा रहा है, कंपनियां भूल जाओ इतना टूटेगी, राइट। कंपनियां यहां कहीं से कैच हो जाती है। तो अगर मेरे को लमसम लेना है, मैंने कुछ जगह सेट कर दी कि मैं इतना टूटे ना तब मैं थोड़ा देखूंगा, राइट। आपने अगर मेमा देखा, मेमा भी एक अच्छी स्टाइल है लेने की, राइट। ये सब एक ही है, मेमा से लो, रिट्रेसमेंट पे लो। आप ले कब रहे हो? टूटने पे। आप नहीं सीखे हो कि रैली में हम लेंगे, तो टूटने पे ही दो चीजें आती है, या तो आपका मेमा आता है या रिट्रेसमेंट आता है, राइट। ये दोनों चीजें एक्टिव कब होती है? व्हेन स्टॉक इज इन करेक्शन मोड। सो व्हेन योर स्टॉक इज इन रैली मोड, डोंट आस्क वेयर शुड आई बाय। आपका टाइम चला गया लेने का, वो जब करेक्शन में था तब आपको लेना था। अब जब आप रैली में आए हो तो रैली में आपको लेने को नहीं मिलेगा। शांति रखो, इसकी भी ब्रेक लगेगी, 1.5 साल नहीं चलेगा, बराबर है। जैसे ब्रेक लगती है, योर मेमास एंड रिट्रेसमेंट विल गाइड यू वेयर यू आर गोइंग टू बाय, राइट। सो डोंट सिक फॉर कि ये गोल्डन लेवल है, इधर जिसने लिया वो जबरदस्त कमा गया। ये सब वो यूट्यूबरों की बातें होती है, सही बोलता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमने कितनी ही स्ट्रॉन्ग कंपनी ली है बेस्ट लेवल पे, वो लेवल से भी कंपनी आधी हो गई है, राइट। बेस्ट लेवल पे मेरे को लगा वाओ पीयूष ये लेवल पे मिल रही है, वंडरफुल, वहां से भी टूटी, इट्स ऑल राइट। क्योंकि ये लेवल पे कंपनियां नहीं चलती है, कंपनी अपने सेल प्रॉफिट पे चल रही है। लेवल आपको गाइड कर रहे हैं कि आप टूटने पे ही ले रहे हो ना, कि रैली में कूद रहे हो। तो लेवल होते हैं आपके गाइडेंस के लिए, राइट। whenever you buy, we are going to buy during falls. Buy during fall, avoid buying during rallies, right? So हम लोगों ने कुछ जानकारी ली बाइंग्स की कि हम किधर बाय करेंगे। हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के फॉल देखे। मेरे को बता सकते हो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनियां जिनके धंधे भी अच्छे, प्रॉफिट भी अच्छे, फिर भी करेक्शन में, ऐसा हो सकता है क्या? सेल्स मस्त बढ़ रहा है, प्रॉफिट मस्त बढ़ रहा है, स्टिल दे आर इन करेक्शन मोड, हाउ इट इज पॉसिबल? ऐसी कंपनियां कैसे टूटती है? एनीबॉडी? W W correction. डब्ल्यू, वो धमाल पिक्चर वाला डब्ल्यू बनता है,
जिसके नीचे खजाना है, राइट? तो ये क्यों डब्ल्यू बनता है पता है? समझे ना? क्योंकि सेल्स भी अच्छे, प्रॉफिट भी अच्छे, खाली ये लेवल पे इतना महंगा होता है कि आपकी यील्ड बहुत कम होती है, राइट? तो बड़े बाइंग नहीं आते। बड़े बाइंग आने के लिए यील्ड बढ़ना जरूरी है। और यील्ड को कौन बढ़ाएगा? हु विल से मी? हु विल गाइड मी? प्राइस, लो प्राइस। EPS सर, EPS दो चीज बढ़ा सकती है। देखो, आप में से किसी ने कहा ईपीएस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक तो ईपीएस बढ़ाएगी। देखो, आज हम लोगों ने एलटीटीएस का रिजल्ट देखा ना, कैसे 18% का सेल्स ग्रोथ आया, राइट? देखो, मैं एलटीटी आईपीओ के टाइम से ट्रैक करता हूं, उस समय से मेरे पास है। उसने जितना चला नहीं उससे ज्यादा आराम किया है, पर फिर भी अच्छा पैसा बनाया उसने, लंबे आराम। वो पिछले 1.5 साल से जो वो करेक्शन मोड पे थी, बीच में कंपनी का सेल्स नहीं बढ़ रहा था मेरी उम्मीद जैसा, क्योंकि वो ऑटो की कंपनियों को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। वो तो टेक्नोलॉजी बहुतों को प्रोवाइड करती है, पर बड़ा मार्केट ऑटो है और ऑटो खुद मंदी में, तो टेक्नोलॉजी की कंपनी को भी सेल्स पे इफेक्ट। लेकिन लास्ट रिजल्ट पे हमने यही बातचीत की कि देखो, ऑटो के धंधे सुधर रहे, तो ऑटो को जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है, शायद हो सकता है इनके दिन अच्छे आ जाए, राइट? आपने देखा बजाज ऑटो के सेल्स बढ़िया है, आपने देखा कार्स के धंधे बढ़ रहे हैं, ऑटो एंसिलरियों ने लाइफ टाइम हाई धंधे कर दिए, राइट? तो मतलब कंपनियां एक्सपांड कर रही है तो स्पेंड करेगी टेक्नोलॉजी पे, राइट? एलटीटीएस का आज जो रिजल्ट आया, 18% सेल्स ग्रोथ, करीबन डबल 80% जैसा प्रॉफिट ग्रोथ। तो अब तक कंपनी का यील्ड लो था, जैसे ही ईपीएस 80% बढ़ के आ गया, मतलब इस बार अर्निंग कैसी आएगी? ह्यूज। तो आपकी यील्ड क्या होगी? ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई, हुई कि नहीं? तो यील्ड को दो चीज बढ़ाती है। एक, आप में से कई लोगों ने बोला था भाव। आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर शेयर टूटता है, नीचे आता है, तो नीचे के लेवल पे भी यील्ड बढ़िया होती है ना? क्योंकि अर्निंग सेम है, या तो फिर अर्निंग बढ़ने से, राइट? तो हियर मैं वापस आप लोगों के साथ शेयर करूं, स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनियां ऐसे आराम करेगी, राइट? अगर कंपनी का सेल्स डाउन है, वीक हुआ है, तो कैसे आराम करती है? फिर समझ लो ये हाई यहां तक नहीं आता है। इसको हम क्या कहते हैं? Y correction. वाई करेक्शन। तो ऐसे शेयर आपको 61.8% पे लेने को मिल जाते हैं, राइट? ऐसे शेयर ज्यादा टूटते, बुरे नहीं, ये भी अच्छे ही शेयर है, पर डिमांड भी उनकी ब्रेक लगी हुई है। अगर ये इतना टूटा, कोई बोला बीस में तो 70% टूट गया, 60% मतलब घटिया शेयर है। अरे ऐसा नहीं है, मैंने कितने ही बढ़िया बढ़िया शेयर ये लेवल पे लिए थे 61.8% में, राइट? क्योंकि जस्ट अंदाजा लगाओ, बेस्ट कंपनी अपने सेक्टर की अगर 61% टूटी है, तो उनका क्या हुआ होगा? उनका मतलब समझ गए ना? आप एक तो बेस्ट में हो, और आपकी बेस्ट अगर 60% टूटी, तो वो बेस्ट का ऑपोजिट क्या है? वेस्ट। वो वेस्ट सब किधर चली गई होगी? 1995 के भाव आ गए होते उन लोगों के, बराबर है? सो स्टे एश्योर, कोई चिंता की बात नहीं है, आपकी कंपनी को चलना है, बराबर है? सो दिस वाज योर व्हाई। सबसे खराब वाला करेक्शन कौन सा था? क्या लिखूं मैं इधर? एनीबॉडी? घटिया कंपनियां Z. चलती चलती ऐसे है ना कि जैसे वो एक, आपने कभी कभी वो देखी होगी ट्रक्स हाईवे पे, इतना सामान भरा है, यू 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 करके एकदम धीमे धीमे चलेगी, रोज देखेंगे चलेगी। बाजार चल रहा है, ये भी चलती है, पर चलने के समय इसने 1 साल में ये 2 गुनी हो गई। 1 साल लगाया 2 गुनी होने में। जैसे ही बाजार ने छींक लगाई, अच्छी,
जैसे ही बाजार थोड़ा बुरा हुआ, ये कंपनी ने 1 साल लगाया दुगना होने में, ये 6 महीना लगाता है खाली आधे का आधा होने में, क्योंकि ये दूसरों के भरोसे चल रही थी। सेक्टर चल रहा है, मेरा भी नंबर लगेगा, अपना भी टाइम आएगा, है ना? लेकिन जैसे ही कुछ गड़बड़ी होती है, इन्वेस्टर भाग जाते हैं इन कंपनियों से। उनको पता है कि तेरा बिहेवियर क्या है, यार 20 साल में 10 साल तो तू लॉस करता है, राइट? अब मैं अगर यहाँ पे टिका रहा तो मेरा तो लॉस होना पक्का है। तो ऐसी कंपनियों में वेल्थ नहीं बनती है। किसी ने अगर कहा है कि लॉन्ग टर्म रहो बाजार में, पैसा ही पैसा है, गलत कहा है। ऐसी कंपनियों में लॉन्ग टर्म रहो क्या 100 साल रखो, कुछ नहीं मिलने वाला है, राइट? हमें पैसा रखने के लिए भी तो सिलेक्शन करना है, राइट? तो ये अलग अलग प्रकार के दोस्तों आप लोगों ने जो करेक्शन देखे, मुझे उम्मीद है ये आपको कुछ गाइड करेंगे, राइट? आप लोगों ने जो यहाँ पे होमवर्क किया, हम क्या करते हैं, आप लोगों ने जो भी चार्ट में काम किया हुआ है, वी विल अगेन चेक योर चार्ट्स, वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर व्हाट आर देयर लेवल्स, कहां पे कैसे ये कंपनी बिहेव कर रही थी और अब क्या, बराबर है? उसी दौरान जब हमारी बातचीत चल रही है, किसी को क्वेरी है, डेफिनेटली यू कैन रेज योर हैंड, राइट? चल, ये जो भी कंपनियों में काम किया है, आज हम पार्टिसिपेंट को मौका नहीं देते सिलेक्शन का, बराबर है? मैं कंपनी कहता हूं और मैं देखता हूं कि अर्चित भाई को, आपने जो पूरा ये इतनी सारी कंपनियों में काम किया है, देखिए आपने बताया कि कजारिया सिरामिक, अवॉइड बाइंग नाउ, बाय ड्यूरिंग करेक्शन, मतलब अर्चित भाई कहना चाहते हैं ये करेक्शन तो इसका चला गया है, अभी तो ये रैली में है, तो रैली में क्या लेवल हम लोग देखेंगे, पर फिर भी आपने लेवल लिखे 600 के करीब लेना चाहिए, बराबर है? लेट अस चेक योर कजारिया, ओके, हियर इट इज, ये है निफ्टी, यस अर्चित भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, Yes, sir. या No, sure. अर्चित भाई निफ्टी में कुछ बता सकते हो कि अभी कोरोना के टाइम में किसने कैच कर दिया निफ्टी को? निफ्टी को, पर उसके बाद निफ्टी जो अपना पुराना लेवल था उसको तोड़ के अपर लेवल में चला गया, तो राइट, पर कोरोना में जब गिर रहा था, इसको कैच किसने किया? 100 में मन। या अब देखो 50 मेमा पे जिन्होंने लिया होगा ना, हमने भी उस समय बताया था 50 मेमा पे भी कि यस एडिंग चालू कर देना चाहिए, माल लेना ही चाहिए, और ये 50 से 100 मेमा आ गया, तो लोग टेंशन में, अरे पीयूष भाई आपने पिछले महीने बोला लेने का, ये तो उससे भी और नीचे गिर गया है, बट इज ऑल राइट, निफ्टी नहीं चलेगा तो क्या चलेगा? 100 मेमा आया, 100 मेमा पे कैच हुआ, और रैली में देखो 50 मेमा पे भी जिसने लिया वो दुखी कितने महीने रहा होगा यहाँ पे अर्चित भाई? 1 3 महीने 4 महीने मैक्सिमम, गिन लो ना, 4 महीना, बराबर? तो 4 महीने तक उसके भाव नहीं बढ़े होंगे, और 4 महीने में दिन कितने आते हैं? 120। देखो असल में शेयर बाजार में 120 नहीं आते, एक महीने में 20 दिन शेयर बाजार का ट्रेडिंग डे है ना, तो 4 महीने मतलब 80 दिन। अब जब सोचो अर्चित भाई 80 दिन मतलब 10 दिन हो गए यार, आपने बोला था वो भाव पे, ये तो उससे नीचे चल रहा है, 20 दिन 25 दिन 50 दिन, जो रोज भाव देखने आता है वो ये सहन नहीं कर पाएगा, और ये लोग मंदी में ही माल बेच देते हैं कि चलो अभी मैं बाजार में एंटर हुआ हूं, पर ये बाजार का सही समय नहीं है, बेचने दो, 1-2 साल के बाद जब बाजार स्टेबल होगा ना तब हम बाय करेंगे, अभी मेरे लिए बाजार नहीं। तो मैंने ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टरों को देखा है, वो स्टेबिलिटी ढूंढने में कभी भी सस्ता माल नहीं ले पाए, वो बेचते फॉल में है, और वापस वो लोग जब बाजार स्टेबल, तो रैली में ही होगा ना दोस्तों, वो लोग वापस लाइफ टाइम हाई पे लेने को आते हैं। दिस इज नॉर्मल बिहेवियर में, यही चीज 10 साल से देख रहा हूं,
रिटेल पार्टिसिपेशन हाई हो जाता है जब बाजार लाइफ टाइम हाई पे आया, पर टूटता है तो सब पोर्टफोलियो खाली कर देते हैं। राइट, उल्टा करना चाहिए कि नहीं अर्चित भाई? राइट, रैली में अवॉइड करना चाहिए, या फॉल में बाय करना चाहिए। अभी निफ्टी क्या कर रहा है बता सकते हो आप? ब्रेकआउट दे दिया और रैली मोड में है। ओके, देखिए वैसे हम ये कह सकते हैं कि यहां से निफ्टी करेक्शन में था, हम पिछले इतने समय से आगे नहीं बढ़ रहे थे, राइट, पर 3 महीने से वापस हम हर महीना नया नया हाई लगा रहे हैं। तो मार्केट हाई हायर लो बनाता जा रहा है, मार्केट इज इन रैली मोड, बराबर है। तो ये रैली का समय चल रहा है अभी, तो आपको जल्दी मौके नहीं मिलेंगे लेने के, क्योंकि रैली है, बराबर है। तो मैं यहाँ पे आपका कजारिया सिरामिक देखता हूँ। ओके, मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कजारिया का बिहेवियर थोड़ा? हाँ जी सर, एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं। बताइए। कजारिया ने सर, अगर हम इसका करेक्शन देखेंगे तो लास्ट 2 बारी जब करेक्शन दिया, 2 टाइम्स करेक्शन दिया है, तो 61.8 पे ये रेस्ट हुआ है। तो 61% पे, मतलब ये आधे से भी ज्यादा टूटा था ऐसा अर्चित भाई? हाँ जी सर, ओके, 61.8 पे करेक्शन दिया है। जो इसका अगर हम पैटर्न देखेंगे तो 61.8 पे 2 बारी होल्ड हुआ है और एक बारी 200 मेमो पे सपोर्ट लिया 2020 में। उसके बाद इसने रैली करा है, अभी ये रैली मोड में है। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है 61.8% का। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। परफेक्ट किसने कैच किया इसको? 200 मेमो और 61.8 61.8%, राइट। तो हमें जब बढ़िया लेवल आता है, क्यों यहीं पे ये कैच हो गया? बिकॉज दिस इज द लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल, गोल्डन लेवल 200 मेमा। अब कभी यहाँ पे जो लोग थे वो सोच सकते थे अरे पीयूष भाई तो टूटता ही नहीं है यार, ये कहाँ आप कह रहे हो 50 मेमा भी नहीं आता है। लेकिन रैली में ट्रैप नहीं होने का, रैली में लोग ये सोचते हैं कि कभी टूटेगा नहीं, फिर जब टूटता है तो ले नहीं पाते। 50 मेमा, 100 मेमा भी तोड़ के 200 मेमा इन 61.8%। अगर हमने इसको ये पूरी रेंज में लिया, भूल जाओ कि आपने इसको 61 पे लिया अर्चित भाई, राइट, लेकिन ये पूरा रेंज कौन सा है? 500 से लेके 300 की रेंज में आपने इसमें भरपूर एसआईपी की, तो अब रैली का फायदा उठा पाओगे कि नहीं? बिल्कुल सर, डबल हो गया अभी। अब रैली में लोग पीछे पड़ेंगे। देखो अभी भी ये रैली में नहीं है, वैसे ये कितने समय से आराम कर रहा है? लास्ट 5 महीने से आराम कर रहा है। 5 महीने से आराम कर रहा है। तो अगेन चलो 5 महीने का आराम है, हो सकता है ये तुरंत रैली भी कर दे। ये डिपेंड किस पे करता है? Q1 के नतीजे, बराबर। अगर नतीजे ऐसे आए, लाइफ टाइम हाई सेल्स, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट, तो क्या होगा अर्चित भाई? तो रैली करेगा सर, ये रैली मिनिमम 2 करेगा। टाइम्स आपको ये कब पता चल जाएगा? जब ये ब्रेकअप लेवल से आगे निकलेगा तब या रैली करेगा। राइट। तो अगर सब आप सोच रहे हो ऐसा होता है, बिजनेस इनके अच्छे आते हैं, तो इसकी कंटिन्यू रैली होनी है। नहीं तो ये अगर 5-10 महीना आराम करता है तो हम इसको करेक्शन मोड पे ऐड कर सकते हैं। एसआईपी वाले लोग करेक्शन में ऐड करें, लेकिन लमसम लेना है तो उनको किधर अभी लेना पड़ेगा? जैसे इसने ये रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर गया है, अभी ये ट्रेडर रिमोट्स में है ना, राइट। तो लोअर लेवल पे जहां से इसने ब्रेकआउट दिया, ये रेंज में अगर वो लेंगे देन इट इज गुड, बराबर। बराबर सर, 23.6 या वाले जो लेवल है ये 767 ऑलमोस्ट। करेक्ट, या उतना ही होगा, बराबर, सही बात है आपका। अप्रोक्सीमेटली इतना है। तो इसमें भविष्य की क्या उम्मीद रखेंगे? आपने कजारिया सिरामिक का फंडामेंटल काम किया हुआ है कि खाली चार्ट यस सर, अभी किया हुआ है आप? चार्ट्स का करा था सर। ओके, अच्छा, फंडामेंटल में यहाँ किसने किया हुआ है कजारिया में? देखने दो तो मेरे को। अच्छा, ये आपका ये मेरा है ना अर्चित भाई कजारिया पे? ओके, देखो 2021 के नतीजे तो आपने डाल दिए, और आपके नतीजों में मुझे एक चीज पता चली
कि 2021 के जो नतीजे आए अर्चित भाई, ऑलरेडी जो एनुअल रिजल्ट आया था उसने क्या कर दिया था एनुअल रिजल्ट में, दिस वन लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट तो आ ही चुके हैं, है ना। पर फिर भी एक चीज नेगेटिव है, वो क्या, सेल नहीं है, सेल हाँ लाइफ टाइम हाई सेल्स नहीं है। तो प्रॉफिट ने बोल दिया मेरे को चलना है, इसीलिए इसने क्या दे दिया, ब्रेकआउट दे दिया, है ना। तो ब्रेकआउट तो ये उम्मीद पे दिया है कि चलो एवरीथिंग इज गुड। फिर भी हमारा ध्यान रहना चाहिए सेल्स पे। अगर इस बार जो मिसिंग पॉइंट है सेल्स भी बढ़िया आया तो ये फटेगा इधर से, और इसकी आदत पुरानी हमें पता है, रैली करेगा तो ये 5-10 गुना हुए मगर ये ब्रेक नहीं लगने वाली है इसकी, बराबर ना। बराबर। ओके वंडरफुल। चलो देखो आपका फंडामेंटल काम भी काम लगा और चार्ट भी काम लगा, राइट। ये एलटीटीएस पे आपने किया हुआ है, चार्ट करा हुआ है। अच्छा इसमें अगर फाइल खोलोगे तो लास्ट में, अच्छा आपने फंडामेंटल डेटा भी डाले हुए, इधर ही डाले हुए, वेरी गुड, बढ़िया, गुड। तो एलटीटीएस वैसे कंपनी कैसी है फंडामेंटली? फंडामेंटली बहुत क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी कंपनी है सर। ओके सेल्स में अपने सेक्टर में लीडिंग राइट, सेल्स करती है, और मतलब प्रॉफिट कोई मार्जिन भी, देखो डेप पेइंग कैपेसिटी अच्छा है, मार्जिन इनके एकदम मस्त है, राइट। आईसीआर तो भी अच्छा है। या एवरीथिंग इज गुड, कोई चिंता की बात नहीं है। मेरे को लगता है कि अगर ऐसी कंपनी में मेरा पैसा है, कंसिस्टेंट पैसा मिलने वाला है मेरे को। अब चार्ट क्या कहते हैं? चार्ट इसके कहते हैं कि सर जब ये फॉल आया था लास्ट फॉल में, अगर आप देखोगे तो 78.6 पे रेस्ट हुआ था। ओके और इसका सर अभी जो 50 mm है वो अभी ज्यादा लंबी हिस्ट्री नहीं है, तो लास्ट में अभी कुछ 1 महीनों में निकल के आया है, और ब्रेकआउट इसने अभी दे दिया है, जो लास्ट लेवल था उससे ब्रेकआउट दे दिया, राइट। उसके अब बाद देखो अभी 2-3 ये जो आपने जो लेवल ढूंढे इसके 78%, जैसे यहाँ पे मैं एलटीटीएस करता हूँ, दिस इज एलटीटीएस, ये मैंने सेव किया हुआ है तो चार्ट ऐसा आ गया, राइट। मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ अभी ताकि, ओके है ना, आज ही अपडेट किया मैंने तो अभी तक यही सेव है। चलो देखो, इतनी छोटी हिस्ट्री हो ना, ये कितनी हिस्ट्री है, 2015 से 2016 से लेके 2000, मतलब 4 साल की जब हिस्ट्री हो तब कभी भी 61% या ये मत ढूंढो। क्यों? क्योंकि इतनी छोटी हिस्ट्री का कोई वो मूल नहीं होता है, ये 100% भी गिर सकता है, राइट। तो ये नियम को एक याद रखना अर्चित भाई, राइट। मैं सारे मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा, एवरीबॉडी जस्ट प्लीज रिमेंबर कि ये मत सोचना कि 50% इज वेरी गुड लेवल, कि 61 इज गुड लेवल। छोटी हिस्ट्री, अभी इनका टाइम ही नहीं हुआ है, अभी तो चार्ट ही नहीं बने इन लोगों के। तो तब अगर आप इसको ये सोचोगे कि ये 61 पे बहुत अच्छा है तो हम ट्रैप हो सकते हैं, राइट। क्योंकि इतना 10-12 महीने का जो रैली होता है उतना तो रैली फॉल में आ सकता है, तो न्यू चार्ट में थोड़ा क्वेश्चन रखने का, राइट। तो मैंने ये चार्ट को कैसे रीड किया, देखो जब हमने आईपीओ पे लिए खुला ही खराब एकदम, फिर एकदम नीचे आ गया तो चिंता तो होगी ना। फिर ये क्या आया अर्चित भाई, ब्रेकआउट विथ बुलिश एंगल पे, है ना। तो इसने तय कर दिया कि अभी मेरे धंधे को बढ़ना है। फिर वंडरफुल रैली, कम से कम हमने बोला 900 से 1800, मतलब डबल हो गया ये, है ना। उसके बाद करेक्शन आया, या फिर ये लंबा करेक्शन आया अच्छा खासा। तो ये समय पे चिंता होगी बहुत लोगों को, अरे पीयूष भाई चलेगा कि नहीं चलेगा, राइट। चलो हम मानते नहीं चलेगा, फिर क्या चलेगा बताओ टेक्नोलॉजी में, अगर बेस्ट कंपनी नहीं चलेगी तो, राइट। ये इतना समय इसने आराम किया, फिर क्या आया था अभी दिसंबर महीने में, अगेन ब्रेकआउट, है ना, विथ अ वेरी गुड वॉल्यूम, दिख रहा है ना नीचे। तो ये ब्रेकआउट का फायदा कौन उठा सके, जिन्होंने इधर माल लिया, राइट।
जिन लोगों ने 1100 पे लिया, जिन लोगों ने 1200 पे लिया, उनको डिविडेंड यील्ड भी बढ़िया आएगी अभी, राइट। अभी ये शेयर कौन से मोड में एंटर हो चुका है? रैली मोड में। अभी हाथ नहीं लगने वाला है, अभी लगेगा क्या? अभी आप बोलोगे पीयूष भाई बाइंग लेवल बताओ, कोई बाइंग लेवल आएगा ही नहीं इसका। इसका बाइंग लेवल तब था जब आराम कर रहा था, बराबर। अभी इसके क्या आएंगे? टारगेट आएंगे, बराबर ना। तो जो लोगों ने करेक्शन में इकट्ठा किया उनका पार्टी का टाइम चालू, पर जो लोग रैली में बाजार में अट्रैक्ट होके आए वो कुछ नहीं कर पाएंगे एलटीटीएस में, टाइम गया। डन, ओके। सो वंडरफुल, आपने काफी अलग अलग सेक्टर में काम किया है। एआईए इंजीनियरिंग, गोदरेज प्रॉपर्टी, अप ट्रेंड, बिल्कुल सही बात है आपका। एआईए इंजीनियरिंग में एसआईपी कर सकते हैं, बढ़िया। लाल पथ लैब, अप ट्रेंड, अभी अप ट्रेंड में है तो शांति बनाए रखे। ब्रिटानिया, देखो ब्रिटानिया एसआईपी में है, सही बात है, रेंज बाउंड। अब ब्रिटानिया हो या आपका नेस्टले, दोनों आराम मोड पे है, तो दोनों में एसआईपी हो सकता है, बराबर ना। अब भी एसआईपी कर लो ताकि जैसा ही ग्रोथ आए ये कंपनियां चलने लगेगी, फिर हम पीछे पड़ेंगे तो नहीं चलेगा, राइट। टीमलेस, अगेन अ वंडरफुल कंपनी, अभी रेंज बाउंड है, एसआईपी करो, बराबर, बिल्कुल सही बताया आपने, वेरी वेरी गुड कमेंट। टिमलीज अभी रेंज बाउंड है क्या? देखने दो मेरे को, एक मिनट खोल लेता हूं। ओके, बिल्कुल सही बात है आपकी, राइट। लास्ट 3-4 महीने से भी करेक्ट करेक्ट, तो 3-1 महीने से ये रेंज बाउंड है, तो दिस इज अपॉर्चुनिटी। ये ट्रेडर रिमोर्स में ब्रेकआउट लेवल पे वापस आया, आराम कर रहा है। जिन्होंने ये बड़ा मौका गवाया ना, राइट, उनके लिए ये एसआईपी का मौका है। अगेन बढ़िया रैली, देखो ये कंपनी भी वही है जो आईपीओ के समय पे हमने देखा, बढ़िया ग्रोथ, मस्त एकदम, मार्जिन तगड़े, ग्रोथ जिसका अच्छा, फिर क्या करना था, लेकिन ये नहीं चलती थी। तो मैं आपको अभी से बता दूं, हर वो कंपनी जो आप आईपीओ में बढ़िया भी देख रहे हो ना, नहीं चलेगी, 12-12 महीना, 1.5 साल नहीं चलेगी। पर जो लोग खाली शॉर्ट टर्म देखते हैं वो कभी भी उनको रैली का फायदा नहीं होता है। टीम लीज हमने ली तब से ये कितना समय ये आराम किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सोचो 1.5 साल बाद भी आप कहते हो पीयूष भाई अपना तो यार वही भाव है जो भाव अपने लिया हुआ है, क्या करे, क्या करे, क्या शांति रखे। ये जब रैली आएगी तब फिर, नहीं तो पीछे पड़ना पड़ेगा लेने को, राइट। चलिए, तो आराम आराम की बात की रैली, और अभी बिल्कुल सही लिखा है आपने, ये अभी रेंज बाउंड मोड पे है, राइट। चलिए धन्यवाद अर्चित जी। या जगदीश भाई, आर यू ऑनलाइन राइट नाउ? एक क्वेरी थी सर। या जगदीश भाई एक मिनट, ये क्वेरी देख लेते हैं हम। हाँ कहिए सर। सर जैसे ये वो आपने करेक्शन की WYZ, तो यस, एक बार आप सर रियल टाइम मतलब किसी का चार्ट दिखा के बता सकते हो कि WYZ कैसे हम आइडेंटिफाई? राइट, देखो आपकी ये जो कंपनी है एलटीटी है, ये कौन सा है? टीमलेस, राइट। ये इसका पुराना टाइम जब चलती नहीं थी, इसको आप क्या कहोगे? ये टूटी, बराबर, 1100 से टूट से 800 आ गई, दिख रहा है? 800 से रिकवर होके वापस किधर आ गई? वापस 1200। तो ये टूटती है पर रिकवरी इसमें फुल आती है, इसे कहते हैं हम 100%, क्या कहते हैं? क्या? 100% रिट्रेसमेंट, रिट्रेस हो गई, जितनी टूटी पूरी कवर हो गई। इसीलिए जब दूसरी बार टूटी तो ये पुराने लेवल पे कैच हो गई। ये क्या बना रही थी? डब्ल्यू टाइप ऑफ करेक्शन था। तो ये हेल्दी कंपनियां होती है जिनके धंधे बढ़ रहे होते हैं, और ऐसी कंपनियों में सबसे पहले रैली आने का उम्मीद रखते हैं। अगेन दिस वाज द करेक्शन। ये जो करेक्शन आया, जहां तक रैली किया, ये टूटा, टूटने के बाद ये वापस रैली कहां तक किया अर्चित भाई? फुल रिट्रेस हुआ कि आधा हुआ?
फुल रिट्रेस हुआ है सर 200। फुल 100% रिट्रेस हो गया। जो भी शेयर पूरा रिट्रेस होते हैं उन्हें हम स्ट्रॉन्गेस्ट कैटेगरी के शेयर गिनते हैं, राइट। Right. दूसरी बार जब ये टूटा तब इसको किधर कैच होना था, यहीं पे। ये जो आपने लाइन ड्रॉ की हुई है 2000 के करीब, राइट सर, राइट। लेकिन ये 2000 के भी नीचे आ गया, राइट सर, आया कि नहीं? आ गया 1400 पे आ गया था सर। ऐसा 1400 क्या हुआ यहाँ पे कि इसने अपना पुराना बिहेवियर तोड़ दिया और यहाँ पे कैच होने के बदले और 3-4 महीने तक नीचे रहा? क्या हुआ यहाँ? एक्सपेक्टेशन थी सेल्स डाउन होने की उसकी वजह से। या देखो, ये कंपनी का काम क्या है? सर्विसेज प्रोवाइड करना है, मैन पावर सर्विसेज, जॉब्स प्रोवाइड करना, इन शॉर्ट, बराबर। तो ये एक प्रकार का सर्विस हुआ कि जो लोगों को जॉब चाहिए उनको ये लोग प्लेसमेंट करा के देते हैं अच्छी अच्छी कंपनियों में, बराबर ना। अब Right. जब कोरोना काल में जब कंपनियां ही बंद थी तब आपको लगता है कि इनकी डिमांड होगी? नहीं। तो कंपनियों ने तो उल्टा जॉब कम कर दी। वो टाइम पे लॉकडाउन है, कैसे नई जॉब की उम्मीद रख सकते हैं, राइट। तो हम भी, मेरे को खुद को डर था इस कंपनी में। मैं सोच रहा था अभी क्या होगा यार, कुछ समय कंपनी लॉकडाउन आ गया है, ये पता नहीं कब लॉकडाउन खुलेंगे, और लॉकडाउन के केस में हम उम्मीद नहीं रखेंगे कि कंपनी रिक्रूट करेगी नया। तो चिंता की बात थी, और यही चिंता आपको इधर नजर आ रही थी, राइट। लेकिन जैसे लॉकडाउन ओपन हुआ इंडियन मार्केट में, हमने देखा कि वापस सब लोग काम पे लग गए और बढ़िया रिकवरी सबके बिजनेसेस में आई। सेम इफेक्ट आपको टिमलीज के रिजल्ट में भी देखने को मिली, राइट। अभी ये क्यों करेक्शन मोड पे आ गया वापस यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद? सेकंड वेव में yes. कोविड-2, राइट। लेकिन चिंता की बात नहीं है, कोविड-2 की इफेक्ट कोविड-1 जैसी नहीं थी। हमने कई अलग अलग कंपनी के जो रिजल्ट भी पब्लिश किए उसमें भी हमने यही लिखा है कि कोविड-1 में पहली बार लॉकडाउन था, हाईली अफेक्टेड सेल्स थे। कोविड-2 में लॉकडाउन था पर सबने सीख लिया था इसको टैकल कैसे करना, बिजनेस को कैसे कंटिन्यू करना। तो आपके डिमांड का भी देखो, वो टाइम कोविड-1, ये टाइम कोविड-2, सेल्स अफेक्टेड नहीं हुए, बढ़िया है, राइट। अभी यहाँ पे आप उम्मीद रख सकते हैं कि ये हो सकता है, देखो टूटा और पूरा कवर हो गया, तो ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट करेक्शन है, चिंता की बात नहीं है। एसआईपी का टाइम है, हम कर सकते हैं, बराबर है। सर ये डब्ल्यू बन सकता है इधर भी, बराबर ना। देखो ये रिकवरी ना आए ना, कुछ शेयर ऐसे होंगे जहां पे रिकवरी पूरी नहीं आएगी, कम रिकवर करेगा, तो थोड़ा कोशियस रहने का। दूसरी बार गिरेगा तो वो नया लो लगेगा, बराबर। हम जैसे जैसे भी आगे बढ़ेंगे कुछ शेयर मिलेंगे तो हम उस पर बात करते हैं, बराबर अर्चित भाई? ओके सर। या ओके। सो जगदीश भाई, यस सर। या क्या कर रहा है बजाज ऑटो आपका? क्या लिखा है आपने? रेंज बाउंड एसआईपी कर सकते हैं? चलो ओपन करता हूं मैं, कहिए। मैंने ये हफ्ते में कुछ काम नहीं किया इसलिए वो बाकी है। अच्छा, तो ये किसने लिखा है बजाज ऑटो की डिटेल, रेंज बाउंड और कैन डू एसआईपी? वो तक लिखा था, उसके बाद वो जो भाव है वो लिखना बाकी है। बराबर है, ओके, नो प्रॉब्लम। पर आपने जो ये अपने रेंज बाउंड और कैन डू एसआईपी लिखा, मतलब इतना तो क्लियर है कि शेयर रेंज बाउंड में है, बराबर। तो आपने एक्सरसाइज नहीं किया लेकिन सीखना भी रह गया है। नहीं सीख तो लिया, वीडियो तो देख लिया मैंने। ओके, पर उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट किया कि वो बाकी है? वो बाकी है इसलिए। ओके, चलो एक आधा करते हैं हम लोग यहाँ पे। ये है आपका बजाज ऑटो, राइट। अब ये बजाज ऑटो जो है, ये अभी तक पिछले कितने समय से ऑटो में मंदी यहाँ पे थी, तो ये यहां से क्या कर रहा था? फुल आराम, बराबर ना। इसकी रिकवरी जो अभी मैं अर्चित भाई को बता रहा था कि रिकवरी फुल आनी चाहिए, क्या बजाज ऑटो की रिकवरी कोई भी जगह पे फुल आई थी? नहीं आई है। नहीं आई थी। ये
इधर से घूम गया, राइट, रैली आई अधूरी आई, तो ये रिकवरी कितनी है, इसे हम कह सकते हैं ये जितना टूटा उसका 80% ही रिट्रेस हुआ। तो दूसरी बार जब टूटा तो हमने एक नया लो देखा, ये क्या बना, इसे हम वाई टाइप कह सकते हैं, बराबर ना। तो बजाज ऑटो आप रिट्रेसमेंट से चेक करो तो अंदाजे से कितना रिट्रेस हुआ था ये समय पे, लेट अस चेक, 38% रिट्रेस, 50% रिट्रेस हुआ था, एम आई राइट? ओके, तो बजाज ऑटो ना 50 मेमा ने बचाया ना 100 मेमा ने बचाया, 200 मेमा है नहीं क्योंकि 200 महीने इसको हुए नहीं है, राइट। पर ये शेयर 50% तक रिट्रेस हुआ और फिर जो रिकवरी आई, इसने ये नया ब्रेकआउट किस खुशी में दिया जगदीश भाई? उसका प्रॉफिट बढ़ा था। प्रॉफिट बढ़ गया, तो मतलब इस साल उम्मीद है कि बजाज ऑटो लाइफ टाइम हाई सेल्स, लाइफ टाइम में प्रॉफिट करेगी। हाँ करेगा। ओके, आपने इसके फंडामेंटल पे काम किया हुआ है? हाँ किया हुआ है। ओके, खोलूं मैं? हाँ खोलिए। एक मिनट, मेरे ख्याल से ऑटो सेक्टर में सबसे पहली रिकवरी बजाज ऑटो में ही आई थी, है ना। ऑटो टायर में जैसे आ गई थी बालकृष्ण में जैसे में। ओके, तो ये पिछला साल था आपका, राइट, जब यस। सेल्स और प्रॉफिट कुछ अफेक्टेड थे, बराबर है। अभी हाँ। ये साल 2022 में क्या उम्मीद कर रहे हो आप? करंट ईयर एस्टिमेट क्या है आपका? 10%। 10% से धंधा और 10% से प्रॉफिट बढ़ने वाला है, ये उम्मीद है आपकी? यस। तो अभी आप देख लो, यही हफ्ते में बजाज ऑटो की रिजल्ट है, बराबर। राइट। उस समय ट्रैक करने का जगदीश भाई कि मैंने सोचा धंधा बढ़ के आएगा, अब Q1 के नतीजे आए, सीधे इसमें फिगर डाल दो कि मैंने जो सोचा था ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। अगर बराबर। आपने सोचा था ऐसा हुआ तो गुड, अगर आपने जो सोचा ऐसा नहीं हुआ तो वेरी गुड, वेरी गुड। सीखने को मिला हाँ एस्टिमेट कैसे करने का, बराबर है। बराबर। आपके नतीजों के हिसाब से तो मैं देख पा रहा हूं कि बजाज ऑटो इस साल लाइफ टाइम हाई सेल्स और प्रॉफिट करने वाला है, ये जो मैं देख रहा हूं 2022, बराबर। तो हाँ। इससे मेरे को उम्मीद है कि बजाज ऑटो के धंधे लाइफ टाइम हाई, प्रॉफिट लाइफ टाइम हाई, तो भाव को तो लाइफ टाइम हाई आना ही है ना, राइट। यस। तो ब्रेकआउट के बाद ये क्या कर रहा है अभी? ट्रेडर रिमोर्स। ट्रेडर रिमोर्स, देखो ये करेक्शन भी कैसा बढ़िया कर रहा है, टूटा और करेक्ट कितना हुआ, 100%, 100%। राइट। तो ये फॉल भी लिमिटेड रहेगा, ये यहाँ कहीं पे कैच हो जाएगा 3500 से पहले। तो जो भी लोगों को बजाज ऑटो चाहिए उन्हें ये रेंज में क्या करना चाहिए? SIP। एसआईपी करते जाओ, एसआईपी करते जाओ। नेक्स्ट जो भी बैच चालू होगी अगस्त महीने में, जिनको मैं सिखाऊंगा, हो सकता है जब मैं उनको सिखाऊं तब बजाज ऑटो यहाँ पे हो 5000 प्लस, राइट। वो लोग बराबर। यहाँ पे लेने का भाव ढूंढ रहे होंगे, बराबर कि नहीं? यस। दिस इज द वे, आपका शेयर ऐसे ही चलता जाता है। तो बजाज ऑटो भी उन्हीं कंपनियों में से एक है जो बरसों से हम लोग ट्रैक कंटिन्यू करते जा रहे हैं। ये निफ्टी में नहीं थी पहले, पोर्टफोलियो में पहले आई, फिर ये निफ्टी में आई और बढ़िया प्रदर्शन है इनका, एकदम हाई डिविडेंड यील्ड। देखने दो यहाँ पे जगदीश भाई ने डिविडेंड लिखा है कि नहीं लिखा है? या आपने डिविडेंड नहीं लिखा है ना बजाज ऑटो का? लिखा है? नहीं लिखा है? नहीं लिखा है। जगदीश भाई आपको पता है बजाज ऑटो कैसा डिविडेंड देती है? नहीं सर, एग्जैक्ट पता नहीं है। ओके, अच्छा, एक चीज तो बताओ, इनके ऊपर डेप वेप्ट है क्या कि नहीं डेप फ्री डेप नहीं कंपनी? है, डेप फ्री है। तो डेप फ्री कंपनी है, धंधा इतना अच्छा आ रहा है, तो वो रिजर्व इतना इकट्ठा करके करेंगे क्या? डिविडेंड तो अच्छी देनी चाहिए ये कंपनियों को, राइट। देखो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, जस्ट अब भी क्रेडिट हुआ पैसा, मजा आ गई एकदम।
कितना दिख रहा है? 140, 140। पिछले साल 120, अब देखो इनका ईपीएस कितना था, 158, कितना डिविडेंड दिया? 140। हाँ, 140। राइट, मतलब क्या? यील्ड अच्छा है, डिविडेंड यील्ड। एकदम हाई डिविडेंड यील्ड। राइट, अब जब इसको लिया उसके बाद इसने बोनसेस दिए, करीबन मेरे ख्याल से बाइंग अंदाजे से होगा हमारा 1000 रुपए के आसपास। राइट, अगर कोई कंपनी 1000 रुपए वाली डिविडेंड भी इतना दे देती है 140 रुपए जैसा, तो डिविडेंड यील्ड कितना हुआ? 14% हुआ, हाँ। बराबर कि नहीं? तो ये तो कंसिस्टेंट मिलता जा रहा है। अगर ये इतने साल के डिविडेंड ही गिन लो ना, तो भी ये तो जो भाव पे लिया वो भाव के करीब आने को आया है, तो पूरा पैसा डिविडेंड में बाहर। तो अभी जो भी बजाज ऑटो में पैसा है वो तो सब मुफ्त का है, हुआ कि नहीं ऐसा? यस सर। राइट, तो अच्छी कंपनियों में निवेश करेंगे तो ऐसा होगा। अगर अभी मैं कोई ऐसी कंपनी में निवेश करूं जिनके मार्जिन घटिया है, जिनके सर पे डेप्ट है, तो वो पहले एचडीएफसी बैंक को अपना ब्याज देगी, फिर मेरे बैंक में क्रेडिट होंगे पैसे। ऐसी डेप्ट फ्री कंपनियां रखेंगे तो पैसा तगड़ा बनना ही है। राइट, यस सर। या चलिए डन एकदम। तो बजाज ऑटो की कहानी एकदम क्लियर। या आपने यहाँ पे एरोस्पेस में एचएल लिखा है रिकवरी। राइट, इंडिगो, इंडिगो का क्या हाल है? आपने रिकवरी लिखा, बिल्कुल सही शब्द दिया, ये रिकवरी में है, कोई ब्रेकआउट नहीं है, बराबर है, और हाईली अफेक्टेड है इन लोगों की धंधे। सही बात है ना? यस सर। दिस इज इंडिगो। तो सब कितने, पूरे निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया, पर इंडिगो ने ब्रेकआउट नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि इनके धंधे सेल्स और अफेक्टेड प्रॉफिट ब्रेकआउट वाले नहीं नहीं है, है। बराबर ना? लेकिन अगर आपको लगता है आने वाले समय में वापस ब्रेकआउट आएगा, वापस धंधे और प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो फिर एक्यूमुलेट इसको लोअर लेवल पे कर सकते हैं। अभी आपका 50 मेमा क्या बन रहा है? 1400 के करीब, इधर कहीं, बराबर ना? तो शांति से नीचे के लेवल पे ऐड करना हो तो करे, बराबर। या आपने नीचे लिया हुआ है, इधर प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो, आप थोड़ा कर सकते हैं ना? यस सर। राइट, ओके, जस्ट लेट मी चेक। ओके, आपने एचडीएफसी एएमसी पे काम किया, हमने लास्ट वीक इटसेल्फ एएमसी पे बातें भी काफी की थी। राइट, तो एचडीएफसी एएमसी, मिंडा, एचडीएफसी एसआईपी, मिंडा, दिस इज मिंडा। क्या कर रहा है मिंडा? रैली कर रहा है। रैली कर रहा है। राइट, तो ऑटो एंसिलरी की कंपनियां तो सब रैली मोड में आ चुकी है, धमाकेदार धंधे। अब ये हाथ में नहीं लगेगी। इसको लेने का टाइम कौन सा था जगदीश भाई, सही समय बताओ। ये ट्रेडर रिमोर्स में था ना सर 2 महीने। हाँ, तो ऐसा भी दूसरी जगह जहां मौका मिले छोड़ने का नहीं, बराबर ना? अभी तो ये रैली मोड में है। दूसरा, ट्रेडर रिमोट से पहले कब मौका था? ट्रेडर रिमोट से पहले, ये पहला ब्रेकआउट आया ना उस टाइम पे। या देखो ये पूरा समय, इतना समय, 3 साल से कंपनी नहीं चल रही थी। ये टाइम पे जिन्होंने माल इकट्ठा किया, अब वो लोग बाजार को देखेंगे ही नहीं। अब बाजार में कौन आएंगे? नए नए लोग आएंगे जिन्होंने माल नहीं लिया है, बराबर कि नहीं? इसीलिए लोग कहते हैं कि मैं फंस गया लास्ट तेजी में। मंदी में जो लोग इकट्ठा करेंगे वो हमेशा फायदे में रहेंगे। राइट, सो मिंडा इंडस्ट्री, वंडरफुल, बढ़िया। सेम थिंग विथ योर बालकृष्ण इंडस्ट्री। रैली में कि आराम मोड में? रैली रैली। देखो इसने भी यहाँ पे आराम ट्रेडर रिमोट में थोड़ा किया था, है ना? हाँ। आपकी ये कंपनी ने भी कितना समय आराम किया। लेने का समय गया, अभी पार्टी का समय चल रहा है बालकृष्ण का भी। राइट, डाइवर्सिफाइड डीसीएम, डीसीएम श्रीराम। ओके, ये कौन सा कंपनी लिखा जगदीश भाई आपने?
टाइलामाइन फॉरेस्ट प्रोडक्ट का आता है। ओके, ओके, ये भी लंबे आराम के बाद रैली मोड में आ चुकी है, बराबर ना। पर ओवरऑल जैसे यहाँ पे आपका ये दूसरा कौन है इसमें बड़ी कंपनी लेमिनेट्स में? ग्रीन प्लाई, सेंचुरी प्लाई, हाँ सेंचुरी प्लाई। है ना। सेंचुरी प्लाई भी बहुत समय से नहीं चल रही थी, ये भी रैली मोड में। तो सारी जो भी प्लाई की कंपनियां रैली में आ चुकी है। ओके, चलिए बढ़िया, थैंक यू वेरी मच जगदीश भाई। ओके एंड या केतन भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। तो केतन भाई, आपने यहाँ पे हाँ आपके पास है एफल, राइट? राइट। आपने यहाँ पे लेवल भी लिख दिए इन लोगों के। ओके, वंडरफुल, बढ़िया। सो यहाँ पे मैं एफल ओपन करता हूँ और मुझे थोड़ा बताने का प्रयास कीजिएगा कि एफल का बिहेवियर क्या है, समझाइए। अभी तो इसकी हिस्ट्री बहुत छोटी है, इसलिए मतलब कुछ चार्ट में कुछ है नहीं अभी तो, लेकिन बराबर, एसआईपी इसमें कर सकते हैं। 38 पॉइंट पे एग्जिट आ चुका है वहां से, मतलब रेंज बाउंड ही है। बराबर, एसआईपी इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। तो केतन भाई, आपका एज क्या है? मेरा 43। 43, एक ही मिनट। 43, ओके। जगदीश भाई, आपका एज क्या है? मेरा है 46। 46, ओके। अच्छा, सब घबरा नहीं जाना, सबको नहीं पूछूंगा, लिमिटेड। और अभी हमारा अर्चित भाई से बात हुआ है ना। अर्चित भाई, आपका एज क्या है? सर 35। 30, अरे यंगेस्ट हो तो आप तो अर्चित भाई, क्या बात है। ओके, अब देखो, तीन आप जो लोग हो, आप लोग सोचो, आने वाले 10 साल तो आप सब लोग कमाने ही वाले हो, है कि नहीं? अब अगर आने वाले समय आप कमाने वाले हो, आने वाले आपके पास एक लंबा समय है अर्निंग का, और आपको लगता है कि मेरे को बजाज ऑटो लेना है पर मेरे पास बिल्कुल नहीं है, तो अगर बिल्कुल नहीं है और करेक्शन मोड में है, तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना चाहिए? भाव भाव नहीं देखने के, शुरू कर दो एक बार माल लेने का, एसआईपी चालू। अब ये एफएल है, आपके पास बिल्कुल नहीं है, कोई 38, कोई 28, कुछ भी नहीं, करेक्शन मोड में है कि नहीं है, ये माल उठाओ। आपने एक दो लिए और अगले महीने टूट रहा है और खरीदे, राइट? आपको पता रहना चाहिए कि एफएल मेरे को पहली बात कितने लेने हैं, तो पोर्टफोलियो के मैं 2% जितने तो ले सकता हूँ एफएल, बराबर। तो अगर मेरा पोर्टफोलियो 10 लाख का मैं बनाने वाला हूं, तो 10 लाख का 2% कितना हुआ केतन भाई? 50,000 हुआ ना। 50,000 हुआ। अब 10 लाख भी मैंने ये नहीं बोला केतन भाई कि आज ही लगाने के 10 लाख, मैंने गिना है आने वाले 10 साल आप पैसे लगाने वाले हो, हर महीना 5-1 हजार जैसा लगाओगे तो भी अच्छी खासी रकम हुई ना, राइट? तो अगर आप कुछ भी पैसा लगाते हो तो आप ऐसे गिन सकते हो कि मेरे को एफएल इकट्ठा करना है, करेक्शन में उठाओ माल। हम जो भाव देखते हैं ना 38%, वो तो किसके लिए? हमारे ही बैच में कुछ लोग होंगे जिनका एज काफी है, जो रिटायर हो चुके हैं, वो हर महीना नहीं ले पाएंगे, तो उनको परफेक्ट भाव पे कुछ क्वांटिटी उठा लेनी पड़ेगी, जहां से बाउंस एक्सपेक्टेड है, उनको चाहिए बाउंस, क्योंकि वो फॉल में माल नहीं ले पाएंगे। पर आप लोग जो कमा रहे हो, आपके पास एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, इनकमिंग मनी, बराबर ना। तो क्या करेंगे कितन भाई एफएल में? एप्पल में मतलब ये अभी तो एसआईपी करनी चाहिए, राइट, और ओके। इसमें देखो, नेगेटिव न्यूज है, इसका फायदा उठाना चाहिए, जो प्लेज का मतलब इसका है ना, इसलिए थोड़ा सा शायद ऐसा नहीं नहीं, कि कोई ऐसे नेगेटिव न्यूज नहीं, जो चला है उसको आराम करना है। हम तो ओके। यहाँ था तभी भी क्या कहते थे, 4,000 पे लो, पर हाँ तब लोग कहते थे अरे पीयूष भाई कहाँ 4,000 आएगा ये, अब हाँ। आया तो सब घबरा रहे, राइट? देखो, रैली किया, अब ये ऐसा आराम करना चाहिए,
हाँ। ऐसी उम्मीद है। हाँ, हाँ, मेरी भी उम्मीद है, हमने चार्ट पे ड्राइंग कर रखा है। हाँ। मेरे जो टर्मिनल है इसमें चार्ट पे यही ड्राइंग है। अच्छा, हाँ। एक मिनट मैं ओपन करता हूँ। मतलब इसमें हमने नहीं बोला, ओके ओके, हमारे जो पर्सनल है ना इसमें हमने ड्राइंग किया हुआ अच्छा, है। बराबर बराबर। तो इसका चार्ट चार्ट भी इसमें डाला हुआ है, आप तो डाला देखिएगा। हुआ है आपने? एक मिनट मैं देख बाइंग लेता हूँ। रेंज ने शायद इसमें। हाँ, ओके ओके, राइट, बढ़िया। तो ये आपके बाइंग रेंज पे आ रहा है। अब ये टूटेगा, फिर से चलेगा, चलेगा, वापस टूटेगा। तो अब ये एक बार करेक्शन में आया है, तो करेक्शन में तो थोड़ा समय रहना है। तो पूरे करेक्शन में इकट्ठा करो, कोई चिंता की बात नहीं है, बाद बराबर। में ये हाथ में नहीं आएगा। हाँ, वो तो, ये तो बरसों पुरानी कहानी है। हाँ। इधर भी जब हम लोग ले रहे थे ये कोरोना काल में, एक ही महीने में तोड़ के इसको कैसा कर दिया, घबरा गए लोग। पर यहाँ पे इकट्ठा करना था, क्योंकि ये नहीं चलेगा तो कौन चलेगा। फिर सब वापस कब पीछा करने लगे, ये टाइम पे रैली में, राइट। देखो ये यहाँ पे तो जबरदस्त गिरा था, बराबर ना। तो इसी प्रकार की उम्मीद आपकी एफएल से। दूसरा आपने, इसमें हाँ सेल जी, प्रॉफिट प्रॉफिट भी अच्छा है, तो इसमें घबराना नहीं चाहिए इसमें हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, कोई चिंता की बात नहीं है। रेडिको, आपने ब्रेवरेज इसमें रेडिको सिलेक्ट किया हुआ है, और लेट मी सी आपने क्या उसको कमेंट दिया है। आपने बोला अवॉइड बाइंग। हाँ। ओके, क्यों, रैली मोड में है? हाँ। बराबर, देखो जबरदस्त रैली किया है इसने, है ना। ये कितना टूटा था, देखो यहाँ पे ये कितना टूटा था 2008 की मंदी में, ओ, गिनूं में। ये 200 200 से 80%, 80% टूट गया था। हाँ। 80% फॉल, हम्म। राइट। और ये 80% फॉल था, मतलब भयंकर फॉल था। इसीलिए इसने रैली करने में कितना टाइम लगाया। देखो 2008 में गिरा, ये उठा 2018 में, कितने साल हुए ये? 10 साल हो गए। 10 साल। हाँ। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनियां थी वो डब्ल्यू बना रही थी, वो 50% टूटी थी। कुछ वीक कंपनियां 61% पे कैच हो गई, और कुछ ज्यादा वीक कंपनियां 80% टूटी। तो जितना बड़ा फॉल, उतना लंबा समय चलने में, ये आप जनरली देखोगे। देखो शेयर बाजार में कितने भाई लोग उल्टा सोचते हैं। लोग क्या सोचते हैं, अरे तो बहुत टूट गया तो ये बहुत दौड़ेगा। हाँ, अरे सही बात बहुत, है। हाँ, बहुत टूट गया इसलिए थोड़ी ना बहुत दौड़ेगा। हाँ। बहुत टूट गया मतलब वीक है, ये आराम लंबा करने वाला है। जितना हाँ, कम टूटता है उतनी हम्म, कंपनियां ज्यादा दौड़ती है, राइट। सही तो बात है। 10 साल बाद इसने वापस ब्रेकआउट इधर दिया, और इस बार ये कितना टूटा देखा आपने, ये हाँ। कोरोना काल में। क्योंकि कोरोना काल में भी हाँ। ब्रेवरेज सेक्टर अफेक्टेड था। देखो कितना हुआ ये, 61%, है ना। 61%। या 100 मेमा ने कैच कर लिया, और ये बढ़िया रैली कर रहा है। सो यस, गुड कंपनी। ये एक जमाने में बहुत इनके सर पे डेप्थ थी, और इसलिए ये लंबे लंबे करेक्शन आते थे। पर अभी का गुड न्यूज दे दूं, ये कंपनी डेप्थ फ्री हो चुकी है, राइट। बराबर ना। तो अच्छी उम्मीद कर सकते हैं रेडिको खितान से। लेकिन इसमें ज्यादा वेटेज नहीं रख सकते, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, नहीं रख सकते, 1% से ज्यादा नहीं इसको दे सकते हैं ना। बिल्कुल सही बात है, उतना ही देने का वेट है, हाँ। करेक्ट। रैली मोड में देखो, इसने भी ब्रेकआउट देने के बाद ये ट्रेडर रिमोट्स में आराम किया। हाँ। अब रैली, तो चलने दो रैली, अभी ये रैली तो रहेगी। ओके, गुड, वेरी गुड वर्क। टीटी के प्रेस्टीज, क्या हाल है बताओ टीटी के प्रेस्टीज के। इसने तो ब्रेकआउट दे दिया है लॉन्ग टर्म में। अब इसको मतलब
कुछ नहीं कर सकते आप, SIP भी नहीं कर सकते, नहीं लिया है तो थोड़ा ले सकते हैं, लेकिन इसमें पहले लिया हुआ है तो आप नहीं ले सकते। राइट, देखो ये यहाँ पे क्या कर रहा था, हाँ डब्ल्यू बना रहा था, हाँ। टूटा, पूरा रिकवर हुआ। इसीलिए दूसरी बार जब टूटा तब हम लोग बहुत एग्रेसिव थे, कितनी सारी मीटिंग्स में इसकी बात हुई थी। टूटा, फुल रिकवरी, 100% रिट्रेसमेंट, इसीलिए ये यहाँ पे कैच हो गया, राइट, 50-100 मेमा पे ये जगह पे लिया। अब इसको ब्रेकआउट तो देना ही था। अब ये कहां तक चलेगा, कम से कम डबल तो उम्मीद डबल। रखेंगे रैली में, हाँ हाँ, बराबर की नहीं, 15,000 तो इसको आ ही जाना है लगता है, बोलो नहीं। पर नहीं लिया। अभी वो दुखी हो जाओ, क्योंकि इतना लंबा समय आपको इसने 3-3 साल दिए माल लेने के, पर जो माल यहाँ नहीं लेंगे वो तो फिर क्या करेंगे पता नहीं मेरे को, बराबर ना। इसका वंडरफुल मैंने कंपनी। चार्ट भी, वो रेंज भी इसमें लिखा हुआ है अंदर का। अच्छा, देखने दो, सभी कंपनी का है, और इसमें अंदर अंदर चार्ट में। अच्छा चार्ट के अंदर ही है, हाँ अंदर। ओके, अरे वाह, बढ़िया काम किया है आपने, वेरी इसमें- गुड। हाँ, बाई रेंज तीनों का चार्ट डाला हुआ है, तीनों कंपनी है ना। बराबर बराबर, देखो अभी ये शेयर ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया ना, राइट, अब तो- ब्रेकआउट दे दिया, और अगर लीडिंग कंपनी है, ये याद रखने का केतन हाँ। भाई, ये सेक्टर का लीडर कौन है, टीटी की बेस्ट, टीटी के। अब ये कंपनी पे डेप्ट है कि डेप्ट फ्री है, डेट फ्री है। तो लीडर है, डेप्ट फ्री है, तो ऐसी कंपनियां ब्रेकआउट देने के बाद ये 50 मेमा पे अगेन आने के चांसेस नहीं होते। तो ये केस में आपको क्या करना पड़ेगा, 6,000 तो भूल ही जाने का। तो ये 7-2 के आसपास आया तभी। हाँ, ब्रेकआउट लेवल मतलब 70-100 के करीब लेनी पड़ेगी। हाँ, अगर ये दूसरे हरोल की कंपनी होती, हम्म, जैसे इसी में दूसरी कंपनियां भी है, हाँ, तो टीटी के जितने स्ट्रॉन्ग नहीं होती है वो कंपनियां, ब्रेकआउट के बाद 50 में आ जाती है, हाँ, वो आ जाएगा। राइट, पर स्ट्रॉन्ग कंपनियां नहीं आएगी, बराबर ना, राइट। राइट। क्या कहिए महेंद्र भाई, क्या कह रहे हो, क्या क्वेरी है आपका। सर अभी जो आपने बोला ना कि जैसे अभी टीटी के प्रेशर 6,000 लेवल नहीं आए और ये हाँ, अभी ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, राइट, तो मैं जब भी टीसीएस का जैसा बहुत सारी कंपनीज अभी जैसे टाटा एलेक्सी वगैरह है, बराबर, तो अभी टाटा एलेक्सी का आप बहुत 5-6-10 साल पहले पुराना लो देकर गए, वो लो से अगर हम रिट्रेसमेंट लेवल निकालते हैं तो हमको 23%, 38% थोड़ा लो लेवल पे मिलेंगे। लेकिन जो बराबर, अभी उसका लेटेस्ट लो है लगभग 600 के आजू बाजू, उधर बराबर, से जो रिट्रेसमेंट लेवल आएगा, आई थिंक वो भी हम एक बाइंग लेवल के तौर पे यूज कर सकते हैं। इज इट राइट सर? एक मिनट हाँ। ओके, तो अभी जो बताइए। उसका ये लेटेस्ट 600 का अभी 2020 में जब भी वो लो कोरोना के टाइम पे उसका एक लो है, या हाँ, ओके, तो ये उधर वाला, से अगर हम, हाँ, उधर से हम रिट्रेसमेंट फिबोनाची निकालेंगे तो उसका जो 23% या फिर 38% आएगा। तो जब भी वापस वो अप ट्रेंड से करेक्शन मोड में थोड़ा आएगा, तो वो लेवल पे हम थोड़ा ये स्ट्रॉन्ग कंपनी को बाय करने की ट्राई लेवल को यूज कर सकते हैं, मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ। तो अगर हम अगर आप 2012 देखो 14 का, महेंद्र भाई, इधर से नहीं निकालने का अभी लेवल, ओके, नहीं तो फिर फंसेंगे अपन। ये तो हर बार ये नहीं तो नहीं, रैली करेगा, आराम करेगा, तो यहां से हाँ, नहीं, रिट्रेसमेंट की एक ही स्टाइल है, लाइफ टाइम लो टू लाइफ टाइम हाई, ओके, लोवेस्ट लेवल से हाईएस्ट हाई। क्योंकि जब गिरेंगे ना तो ये पूरा रिट्रेस होंगे 61 तक। देखो ये इसकी मैंने लंबी हिस्ट्री इतनी निकाल दी, बराबर है, ये टाटा इलेक्सी की। अब यहाँ पे जब ये रैली के समय पे मैं लोएस्ट लो से ले रहा हूं इसको, लोएस्ट लो टू दिस हाई, राइट। ओके सर, अब मैंने इधर से नहीं लिया, आप जो कह रहे हो वो इधर से कह रहे हो, ये लेवल से लेने का, मैंने वो नहीं किया, मैंने हाँ, लोएस्ट लेवल से किया। अब देखो क्या हुआ, ये किधर तक रिट्रेस हुआ, 78%, कंप्लीट 61.8%। ओके, हाँ,
61 हाँ बराबर। देखो परफेक्ट, राइट। अब मैं अगर इधर से करता तो मैं ट्रैप हो सकता था, राइट सर। राइट। तो ऐसा नहीं करो, लाइफ टाइम लो, लाइफ टाइम हाई, बराबर ना। ओके यस क्या सर। बात है, ये तो 5,000 आ गया ना। अरे वाह, 4500, वंडरफुल। बढ़िया बढ़िया, राइट। सो हम लोग यहाँ पे टीटीके के स्टार्ट पे थे और हमारी बात हुई कि जैसे ये था टाटा ELXC, अब इसने जब ब्रेकआउट दे दिया तब मैं इससे यही प्रश्न पूछूंगा, राइट, कि भाई अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी है तो 50 मेमा पे ब्रेकआउट के बाद नहीं आने वाली है, बराबर। उम्मीद क्या रख सकते हैं, कभी भी चलने के बाद गिरे तो ट्रेडर रिमोर्स आए, बराबर। स्ट्रॉन्गेस्ट ये आपका बजाज ऑटो, राइट। अब इसने ब्रेकआउट दे दिया बजाज ऑटो, उसके बाद करेक्ट भी हुआ, ये कैच किधर हो गया केतन भाई? ये ब्रेकआउट जहां से दिया सब वहां से ही हाँ, गया। ये 50 मेमा नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये वीकेस्ट कंपनी नहीं है, ये अपने सेक्टर का लीडर है, डेप फ्री है। तो ये अगर ये वीक कंपनी होती तो ही वो ज्यादा रिट्रेस करेगी। जब आप बढ़िया कंपनियों में काम करते हो, इतना गिरे ऐसी उम्मीद मत करना तुरंत ब्रेकआउट के बाद, बराबर है। ब्रेकआउट तो आया मतलब तो इन्वेस्टर बुलिश हो चुके हैं यहाँ पे कि जबरदस्त रैली आएगी, राइट। राइट। ओके, चलिए धन्यवाद केतन भाई, एंड वेरी गुड वर्क इन डिफरेंट एंड लॉट्स ऑफ कंपनीज। डिविज लैब, जुबिलेंट फूड, देखो डिविज भी क्या चल रहा है अभी, है ना। एक टाइम था जब आर्ग्यूमेंट होता था कि ये नहीं चलेगा, चलेगा। सेम थिंग जुबिलेंट फूड, टाटा कंज्यूमर, बराबर ना। वंडरफुल। तो महेंद्र भाई, या यस आपने तो लाइन लगा दी ना, yes, sir. कितने कंपनियों में काम किया है यार, जबरदस्त, एकदम जोरदार। कितने सेक्टर? 27 सेक्टर, क्या बात है, नहीं जबरदस्त। नहीं सर, कोई एक सेक्टर में दो कंपनी है, सीमेंट और ये एग्रोकेमिकल्स, उस एक ही सेक्टर में दो कंपनी है। बराबर है, ओके। तो खोलूं मैं एग्रो को? चलो, हाँ खोलो सर। ओके, यूपीएल और पीआई। राइट। अरे ये यूपीएल ने तो क्या दे दिया, ब्रेकआउट दे दिया ना। यस सर। या बढ़िया, चलो मतलब यूपीएल की इन्वेस्टर बुल्ली से अभी इसको दौड़ना ही है ना। गुड। यस सर। इसमें अपनी मेमा नहीं डाली है लेकिन, है ना। है सर, नीचे नीचे डाउन ट्रेन है सर, और एक चार्ट अच्छा, है इसके नीचे। ओके, और राइट। नीचे सर, और नीचे। देखो महेंद्र भाई, ये जो चार्ट है ना एनएससी का जो आपने लिया है, इसमें देखो ये स्प्लिट एडजस्ट नहीं है, ओके दिख रहा है। हाँ हाँ तो ये हाँ। गलत आपको इंफॉर्मेशन देगा। ऐसा कभी भी हो ना तो पीएससी में चेक करने का, बराबर। ओके सर। क्योंकि ये ओके। इधर यहाँ पे स्प्लिट हुआ था और ये एडजस्ट नहीं कर रहा है, तो भाव अपने गलत हो जाएंगे। यस सर। ओके, और कौन सा चार्ट बता रहे हो? सर जो मैंने आपको टाटा एलएक्सी में बताया ना, यूपीएल हाँ, में देखो मैंने जो आपको बताया, मैं ऐसे ही उल्टा सोच के समझने की सिर्फ ट्राई की थी। बराबर। तो देखो मैं यहाँ पे एक मैंने ओपन करता हूँ, हाँ तो तो आपने एक अभी आप यूपीएल ये वाला लिया हुआ है, राइट। लेकिन ये वाले यूपीएल में गड़बड़ है। देखो ये यूपीएल क्या कहता है कि इसका भाव कितना था, 1,000 रुपया था 1994 में। तो अगर इसका भाव 1,000 था 1994 में, तो अभी तो कुछ कमाए नहीं हम। पर ये हो नहीं सकता है, ये गड़बड़ वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बता रहा है 500 का भाव सीधा 30 रुपया आ गया, जो हो नहीं राइट। सकता है, राइट। तो हम इसको चेक करते हैं बीएससी में। ओके ओके, दिस इज रियल प्राइस। देखो वो जो 1,000 बता रहा था वो असल में 65 रुपया भाव है, आफ्टर एडजस्टिंग स्प्लिट एंड बोनस, बराबर। हाँ चलिए, ये यूपीएल है आपका। यूपीएल में ये मैं पुराने बिहेवियर पे आ गया। कब? 2010-11 का फॉल, 8 की मंदी वाला। मैंने यहाँ पे क्या किया महेंद्र भाई, ये मैं गया रिट्रेसमेंट में और इसको मैं बोनस। या चेक कर रहा हूँ कितना टूटा था ये।
ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया 61% का। देखो हाँ ये कंप्लीट 61 से कैच होता होता इसने अगेन 61% से कैच होके इसने वापस ब्रेकआउट दिया। पर ये करेक्शन कितना चला? 2008 से 2014, मतलब कितना साल था ये महेंद्र भाई? 6 साल 6 साल 6 साल का मंदी सहन कर सकते हैं? शायद ही कोई कर सकता है। पर देखो ये ऐसा हुआ ना, मतलब तैयारी रखने की कि यूपीएल में वोलेटिलिटी हाई है। जब मंदी जैसा माहौल होता है तो ये कितना टूट सकती है? इसकी पुरानी आदत क्या है? 61% तक टूटने की इसकी आदत है, राइट? तो जिंदगी में ये बात भूलने की नहीं, ये इसने अपनी दीवार पे लिख देने का कि यूपीएल की हैबिट। अब ये अगेन इस बार कोरोना की मंदी में ये टूटा था, राइट? चलो वापस से अपन इसका चेक करें इस बार क्या हुआ। तो इस बार जो अभी आप जो कह रहे थे उसके हिसाब से आपको इधर से इधर तक लेना चाहिए रिट्रेसमेंट, राइट? लेकिन ऐसा नहीं करने का। हाँ मैं आप वापस पूरा लेता हूं। लाइफ टाइम लो, ये लाइफ टाइम हाई। मुझे बताओ एग्जैक्ट किधर कैच हुआ ये वापस? देखो अपनी आदत भूलता नहीं है, परफेक्ट जगह पे कैच हुआ। देखो इधर ही लो लग के बाइंग आ गया नीचे से, राइट? तो ये एग्जैक्ट 61 से कैच हुआ। पर इसकी आदत क्या है? इसे कहते हैं हाई वोलेटाइल स्टॉक, राइट? पिछले 15 साल में ये 2 बार 61% टूटा है। ऐसा क्यों हो रहा है यूपीएल में महेंद्र भाई? हाई डेप्थ। हेलो। ऐसा क्यों हो रहा है महेंद्र भाई? इतना क्यों टूटता है ये हर बार 61%? हाई डेप्थ का तो मतलब इन्वेस्टर को पहले से पता ही है कि हाई डेप्थ है, इनके मार्जिन बहुत कम है, तो प्रॉफिट बहुत टूटेंगे कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वॉलेटिलिटी आपको ज्यादा देखने को मिलती है। एकदम सीधी बात है। देखो मैंने मेरे लिए ये रखा हुआ है, तो मैंने 50 मेमा नहीं रखा, मैंने क्या रखा है? ब्रेकआउट लेवल। यस सर। बराबर ना? ये मेरे अंदाज के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाला हुआ है, राइट? और दिस इज पीआई इंडस्ट्री अप ट्रेंड में है, कंप्लीट अप ट्रेंड, राइट? ना पहले ये 61% टूटी थी, ना कोरोना में ये 61% टूटी। तो इसमें वॉलेटिलिटी यूपीएल से कम है, बराबर ना? राइट। लो डेप्थ, क्योंकि लो डेप्थ कंपनी। अब देखो मैंने मेरी उम्मीद रखी हुई थी यहाँ पे, ये भी 100 आएगा तो लेंगे, 3200 आएगा थोड़ा बुक करेंगे, बराबर ना? ये कर सकते हैं, ऐसे हम लोग चार्ट में लिख सकते हैं, राइट? ऐसा प्लानिंग करके हम बैठ सकते हैं, ताकि रोज रोज नहीं देखने का। अभी मैं पीआई को देखने ही नहीं जाऊंगा, आने तो 3200 फिर देखेंगे कुछ, बराबर? राइट सर। तो आशा रखता हूँ ये चीज क्लियर होगी आपकी। और इसके अलावा और कोई सेक्टर जिसपे आपको कुछ डिटेल देखनी है? एस्कॉर्ट सर, कॉमर्शियल व्हीकल, आई थिंक कॉमर्शियल व्हीकल। अब देखो कॉमर्शियल व्हीकल वैसे देखा जाए तो ऑटो सेक्टर में सबसे आखिर में चलने वाला सेक्टर है। हाँ सर। सो मेरा फाइंडिंग्स मैं आपको सिर्फ बताता हूँ। उसका जो 5 इयर्स का जो सीएजी है वो 15% है। अभी जो करंट उसने जो सेल्स के नंबर्स दिए हैं तो वो भी लगभग प्री कोरोना पीरियड के आजू बाजू या फिर उससे ज्यादा है। और अगर वही से चलेगा तो मैंने आई थिंक है। हेलो। हाँ जी कहिए कहिए। हाँ, क्वार्टरली एजम्पशंस भी डाले हैं, तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से मार्च 2020 के रिजल्ट 2022 के रिजल्ट में वो लाइफ टाइम हाई और लाइफ टाइम प्रॉफिट भी बुक करेगा, ऐसा एजम्पशन। राइट, तो फिर उम्मीद रखेंगे ये डब्ल्यू जैसा बने, बराबर ना? और नहीं डब्ल्यू जैसा बनेगा। और अभी जो राइट हाँ अभी जो 1100
90 1180 के आजू बाजू उसका 23% का रिट्रेसमेंट लेवल बनता है। तो बराबर वो लेवल के आजू बाजू हमको थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी एक्यूमुलेट करना शुरू करना चाहिए। बराबर। ओके ओके। वैसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 23% ज्यादा देखे नहीं, क्योंकि वो तो एकदम वो डिमांड जैसी कंपनियों के लिए है, यस सर, यस सर। एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट, बराबर, जिनका सेक्टर स्ट्रॉन्गेस्ट है। बराबर, इनका सेक्टर स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है महेंद्र भाई। हम कॉमर्शियल व्हीकल सेक्टर को आखिर में गिनते हैं। चलो एस्कॉर्ट बढ़िया है एकदम। अब एस्कॉर्ट ने जो मर्जिंग किया दूसरी कंपनी से, उससे उनको धंधे बढ़े। एस्कॉर्ट ने जो अपनी डेप्थ को हटा दिया तो उससे उनका मार्जिन बढ़ गया, डेप्थ फ्री कंपनी हुई। तो ये सब उनके पॉजिटिव पॉइंट मैं मानता हूँ। चलो कम गिरेगा, बराबर, पर ये प्रायोरिटी सेक्टर नहीं है कि हम इसको 23% पे इसको उठाना चालू कर दें। देखो इसकी पुरानी हैबिट कोई भी देखो आप, ये वो समय है। सोचो, आपको बहुत कम ऐसे सेक्टर मिलेंगे जो इनका पहला जिंदगी का पहला ब्रेकआउट कब आया? 2016 में। जस्ट थिंक अबाउट इट। इंडिया का ब्रेकआउट कब आया था? इंडिया का निफ्टी का 2002 में, 2010 11 नहीं 2002 में। ओके। तभी हमने रैली किया ना, 1000 से 6000। हाँ 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 सर। और ये तो अपने 19 मतलब 2000 के लेवल के नीचे था अब तक। तो कितना लंबा आ रहा, राइट। पर चलो ये आराम जब कर रहा था, कंपनी पे डेप्ट भी बहुत थी, राइट, तो हम इसको इतना डिस्काउंट दे देते, चल भाई कोई बात नहीं, अभी तो अच्छा चलेगा, राइट। लेकिन फिर भी जब भी ये टूटता है, यहाँ पे ये टूटा, क्या ये 23% टूटा? बताइए कितना टूटा था? लेटेस्ट है ये तो, अब भी 2 साल पहले का डेटा है ये। 61% आई थिंक, 61%। करेक्ट, एग्जैक्ट 61%, परफेक्ट, एकदम गोल्डन लेवल से, राइट। पर इनकी आदतें क्या है? 61% भूलने का नहीं है, बराबर ना, राइट। तो अभी एसआईपी का तो टाइम है ये, उसमें कोई डाउट नहीं है, एसआईपी कर सकते हैं, बराबर ना। और अच्छी कंपनी है, इसको करना चाहिए, डेप्ट फ्री कंपनी है, आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ उम्मीद करेंगे हम लोग, बराबर। यस सर। पर मैं जस्ट आगाह कर दूं कि एकदम तुरंत ऊपर के लेवल पे भी ज्यादा बड़ा माल नहीं उठाने लेने का, बराबर ना। यस सर, यस। ओके, तो यहाँ पे काफी कंपनी पे आपका काम एंड वंडरफुल वर्क। एक एनएमडीसी सर देख सकते हैं क्या? एनएमडीसी माइनिंग। एक मिनट, अच्छा माइनिंग आपका प्रायोरिटी सेक्टर में आया था क्या? डिमांडिंग सेक्टर? जस्ट मिनट सर, मैं बोलता हूँ। अरे आएगा ही नहीं ना, ये नहीं देखने है। के ही नहीं, ये सब शेयर भी नहीं देखने के, सेक्टर भी नहीं देखने के। मैं ये सब कंपनियों को 2008 से सुन रहा हूँ, पीयूष भाई जबरदस्त चलेगी, डेप्ट फ्री कंपनी, कंपनी की रिजर्व में पैसा ही पैसा है। अरे क्या करेंगे पैसे को, जब आपका धंधा नहीं बढ़ता है, प्रॉफिट नहीं बढ़ता है, तो वो तो रिजर्व कोई काम का ही नहीं है अपना। हम इधर रिजर्व खाली देखने नहीं आए, हमें जो डिविडेंड मिलता है वो बढ़ना ही चाहिए। जैसे एक जमाने में बजाज ऑटो 20 रुपया दे रहा था, आज मेरे को 120 रुपया दे रहा है। क्यों? क्योंकि धंधा बढ़ रहा है। राइट। सबके चार्ट खोलने के ही नहीं, नहीं तो लंबा समय बिगड़ेगा एकदम, बराबर। यस सर, यस सर। डी ग्रोइंग सेक्टर, ओके। ओके, हेलो। या जस्ट अ मिनट, या निधि है क्या मीटिंग में? आई थिंक निधि इज नॉट इन टूडेज मीटिंग, ओके। एंड पुरबाली जी? सर निधि मैडम नहीं है आज। हाँ राइट, या पुरबाली जी? हाँ, गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग पुरबाली जी। हाँ। सो प्रैक्टिस और किया आपने इस बार अलग अलग दूसरे सेक्टर? हाँ, हाँ। ओके, तो चार्ट निकाला था। ओके, जस्ट लेट मी चेक। ये तो CDSL है। हाँ। CDSL तो
हाई ग्रोथ, ये आपने कौन सी कंपनी का काम किया हुआ है? CDSL है ये? नहीं, ये कॉपी किया था किसी ने काम करके रखा था अच्छा। वो बिहेवियर से, क्योंकि उसका सेक्टर नहीं मिल रहा था CDSL। एक्चुअली वो BSc वाला नहीं है ना, तो सिर्फ NSE का लिस्टिंग है, तो इसीलिए शायद वो किसी ये में नहीं आया है, मतलब कि ओके, पर कोई मेरे को ग्रुप। नाम बताना किसने ये काम किया था, क्योंकि बढ़िया काम किया है। हाँ, वो ऊपर इतना में लिखा पुराना है, डेटा इन्होंने ढूंढ के नाम निकाला। नाम ऊपर लिखा है, अच्छा, केतन जी शायद। अरे केतन भाई क्या बात है, मस्त काम किया केतन भाई, वेरी गुड यार, शाबाश, हाँ मैंने किया है। बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा। देखो हम्म, आपने 20 साल का डेटा निकाला, पर मुझे बताओ इनके धंधे हम्म, कम कितनी बार हुए? 20 साल में खाली 3 बार धंधे कम हुए हैं, है ना? हाई ग्रोथ, हाँ, प्रॉफिट कितनी बार लॉस किया? और ये स्टडी करने के बाद ही मैंने तुरंत ही इसमें पोर्टफोलियो में ऐड किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया। और सर, देखो अभी तो यार ये तो लाइफ टाइम हाई, कल पिछले साल ही धंधा भी आया, प्रॉफिट भी आया, हाँ डबल हाँ प्रॉफिट पिछले साल। सर, नीचे चार्ट दिया हुआ है नीचे। अच्छा, तो ये तो हाँ, कहाँ हाथ में लगेगा अभी? फिबोनाची, हाँ ओके, अभी फिबोनाची कर ही नहीं सकते मैडम इसका, क्योंकि तो रैली अच्छा, में है, ये अभी आराम करेगा ओके, तब जाके तो हम सोचेंगे इसमें क्या करें, बराबर ना? ठीक, तो अच्छा, जस्ट लास्ट लॉकडाउन के समय ही इसने बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी थी, राइट? कितना लंबा आराम किया। सेम एक्चुअली स्टोरी, IPO के हाँ समय पे आया, नहीं चल रहा था, पर लोगों को क्या सोचना चाहिए, ये नहीं चल रहा है 2017 से 2020। जस्ट आप अपना डेटा देखोगे, 2017 टू 20 धंधा बढ़ रहा था इधर पुरबाली जी, हाँ, मतलब कोई दिक्कत थी क्या धंधे में? नथिंग। पर प्रॉब्लम किधर था? प्रॉफिटेबिलिटी सेम टू सेम, अच्छा, बराबर। बट इट्स ऑल राइट, यही तो सोचो, धंधे बढ़ते जा रहे हैं, प्रॉफिट तो बढ़ने ही वाला है। जो लोगों ने इधर ये सोचा कि नो CDSL इज अ बैड कंपनी, सबने बेच दिया होगा IPO के बाद, राइट? और दे हैव मिस्ड इजरायली, बराबर ना? तो अगर हमारे पास है, कम से कम ब्रेकआउट पे लिया, या ये जब वापस आराम किया तब लिया, तो इट्स गुड। बाकी ये रैली चल रही है, अभी कुछ नहीं कर सकते इसका, अभी एंजॉय करें जिन्होंने लिया है वो लोग, हमारी बराबर ना? बाइंग भी अधूरी रहेगी। 1% पोर्टफोलियो का ही है, 600 का एवरेज अच्छा, है। ओके ओके, बढ़िया बढ़िया एकदम। देखो वैसे भी आपने जो डेटा लिखा है 344 करोड़ का सेल्स, अब सोचो ना अभी कितने डीमेट अकाउंट है, 10 करोड़ भी डीमेट अकाउंट नहीं है, बराबर ना? अभी तो हम देखेंगे 30 करोड़ डीमेट अकाउंट खुलेंगे आने वाले 10 साल में, 10 करोड़ की फिगर 30 करोड़ पहुंच जाएगी। और 30 करोड़ अगर डीमेट अकाउंट होंगे, तो ये धंधा किधर जाने वाला है? ग्रोथ होना ही है ये कंपनी में, राइट? ये लॉकडाउन में तो शायद रिकॉर्ड नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट खुला है। क्या और मैडम, असल में क्या है, हम लॉकडाउन में हम मानते हैं कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट खुले हैं, पर अभी मिलेनियल्स का टाइम है, मतलब यंग बच्चे इतने नए जॉब पे लग रहे हैं ना, हाँ, और उन सबको भी ऑप्शन चाहिए, तो जितने भी डीमेट अकाउंट खुले ये सब यंग लोगों के खुले, हाँ, राइट? और इतने यंग लोग बाहर आ रहे हैं कॉलेज से, तो इतना अकाउंट तो खुलने ही है इंडिया में, जबरदस्त खुलेंगे अभी तो, हाँ, इसमें राइट? ग्रोथ के साथ मार्जिन इतना अच्छा है ना, तो इसमें तो मतलब क्या बोले। हाँ भाई, इनका क्या है ना, कोई खर्चा ही नहीं होता है किशन भाई, ये कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है नहीं, इनका तो सिंपल है, इनके कोई कॉस्ट ही नहीं है कुछ, जो मैन पावर के जो टेक और टेक्नोलॉजी की कॉस्ट है वो, बाकी क्या कॉस्ट है CDSL का? नथिंग। मतलब ज्यादातर हमने ऐसा देखा है, मार्जिन इसका अच्छा होता है, इसका सेल थोड़ा कम होता है, लेकिन इसका सेल भी अच्छा है। बराबर है, सेल्स भी ग्रोथ कर रहा है, मार्जिन भी तगड़ा है, और इसमें क्या है, ये गवर्नमेंट कंपनी है, डिविडेंड भी एकदम जोरदार मिलेगा, राइट? तो 19 रुपए का अगर इनका EPS है, मेरे हिसाब से 10 रुपया तो डिविडेंड आया होगा, राइट? तो हाई डिविडेंड यील्ड और सब प्रकार से बढ़िया, राइट? सर, तो ये बाइंग लेवल हम कैसे तय करेंगे इसकी? बाइंग लेवल आप कर ही नहीं सकते मैडम, गया टाइम बाय करने का, आपको इधर 2017 से 20 में सोचना था कब बाय करें,
अच्छा, अभी आप रैली में बोलोगे, अभी क्या करेंगे? ये तो हर महीना नया नया हाई लगाएगा। काम अच्छा। खत्म हो गया इसका अभी। अभी खाली एंजॉय करने वाले का काम है, बराबर। अभी आप इसमें बाइंग तभी कर सकते हो जब ये थोड़ा आराम करेगा और 4-5 महीना एक रेंज में चले, बराबर। वेट करने का, वेट एंड वॉच अभी तो इसकी, है ना। ओके। और मैडम जिन्होंने लिया उनको तो थोड़ा खुश होने दो ना, बराबर। अभी हम ये सोचेंगे ये करेक्शन में आया तो केतन भाई बोलेंगे अभी कहाँ करेक्शन में ला रहे हो। हम भी थोड़ा करेक्शन चाहते हैं लेकिन आता ही नहीं करेक्शन। वो तो ऐसा ही होगा, और जब आएगा ना तो जल्दी जाएगा नहीं, फिर वो 1.5 साल तक कुंडली मार के बैठेगा। देखो यार कितना लंबा करेक्शन चला, तो भाई तैयारी रखने की, भविष्य में भी करेक्शन ऐसा ही आएगा। 3-3 साल सीडीएसएल नहीं चलेगा, पर तब सब लोग वापस नाम भूल जाएंगे इसका। एक्चुअली वो बीएससी में नहीं है तो वो हमारा लिस्ट में भी नहीं आता है, राइट, सही बात है आपका। बीएससी में वो तो ये मिस हो जाएगा। हाँ। ये बीएससी का ही कंपनी है, इसलिए वो बीएससी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं कर सकते इसको। ओके ओके सर, और एक सेक्टर में जो काम कर रहे थे उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन बैंक में जो हाँ, ओके। चार्ट समझ में नहीं आ रहा, कैसे देखे? छोटे चार्ट है मैडम, नहीं समझ में हाँ आएंगे, अभी तो उनका जन्म हुआ है, चाहे एयू हाँ स्मॉल फाइनेंस चाहे बंधन बैंक हो, अभी उनका हाँ। कुछ काम ही नहीं हुआ है। आपको उनके फंडामेंटल से ही देखना पड़ेगा। कौन सा ओपन करूं मैं, बंधन की एयू? बंधन देख लीजिए। हाँ, समझ में नहीं आ रहा क्या। बंधन, ओके, कहिए क्या चल रहा है अभी बंधन में? अभी तो आराम ही चल रहा है वो, फॉल चल रहा है, रिकवरी फॉल मैडम। रिकवरी। हाँ देखो ये टूटा, हाँ। रिकवरी पूरी नहीं की इसने, की क्या 100% रिकवर हुआ इधर तक? नहीं। नहीं। तो अगर 100% रिकवर नहीं हुआ तो दूसरे फॉल में ये जो नया लो लगना तो तय था, जो ओके। लगा, बराबर। अभी हमें यही देखना है, ये जो रिकवरी है ये रिकवरी कहां तक जाती है। देखो इस बार भी रिकवर हुआ, इधर तक ही हुआ। तो सर ये इस लेवल पे हम लोग क्या ये सोच के बाय कर सकते हैं हम्म, अभी कि इसका हो सकता है? ये तो सेक्टर तो चलने वाला सेक्टर है लॉकडाउन राइट के बाद, राइट, लेकिन लॉकडाउन जब चलेगा तब तो नहीं चलेगा। तो ओके। देखो बिजनेस बिजनेस सब कैसा है इनका, सेल्स वेल्स अच्छा बढ़ रहा है? अभी तो वो प्रोविजन एंड के लिए अभी तो प्रोविजन तो सेल्स नहीं बिगाड़ेंगे ना मैडम। नहीं, सेल्स नहीं बिगाड़े, हाँ, तो हमने सेल्स तो देखा इनके नहीं। अच्छे हैं, हाँ। सेल्स में कोई अच्छा। प्रॉब्लम नहीं है, धंधे तो इनके बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम किधर है? हाई प्रोविजन, मतलब प्रॉफिट हम्म में प्रॉब्लम है, और वो बड़े प्रॉब्लम है। तो हम्म। प्रॉफिटेबिलिटी इनकी जबरदस्त गिरी हुई है। अच्छा। तुरंत उम्मीद नहीं रख सकते, लेना हो इसको 200 के करीब लेना चाहिए, ये लेवल पे जहां पे अभी हमने लाइन रखी है, बराबर की नहीं। ये लेवल एक इसका अच्छा लेवल हो सकता है। एसआईपी करने वाले कर सकते हैं, पर 1% से ज्यादा होल्डिंग नहीं बनाने का बंधन बैंक में। मैक्सिमम कितना? 1%। 1%, बराबर। क्योंकि आपको यहाँ पे वो क्वालिटी नहीं मिलेगी जो आपको प्राइवेट बैंक में मिलेगी, हाँ वो तो। बराबर ना। ये काम वो जगह पे कर रहे जहां से इनको छोटी छोटी टिकट साइज की लोन आने वाली है, हम्म, बराबर। और रीजनल बैंक से तो टॉप प्रायोरिटी प्राइवेट बैंक में रखो। एचडीएफसी बैंक जैसी बैंक है, वहां पे हम 5% ले सकते हैं, 7% ले सकते हैं। पर बंधन बैंक अगर आप लेते हो तो कितने लो? 1%। तो हाँ 1% इनफ है अपने लिए, राइट। सर, और एक सेक्टर जो लॉजिस्टिक्स का जो सेक्टर है उसमें वो सर लॉजिस्टिक मैडम डिमांडिंग सेक्टर है, सेक्टर बढ़ रहा है वो। अभी तो बढ़ रहा है। लॉजिस्टिक मैडम डिमांडिंग नहीं, धंधे किसी के बढ़ ही नहीं रहे लॉजिस्टिक में, तो बहुत काम का नहीं है ये सेक्टर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको बढ़िया ग्रोथ वाली सब कंपनियां मिलेगी। नो ग्रोथ। ब्लू डार्ट पे देखने दो मेरे को, अगर किसने काम किया है तो। सर चार्ट नीचे क्या है? हाँ, एक मिनट। बिहेवियर किसने किया हुआ है ब्लू डार्ट का? हाँ, आशीष शाह ने किया हुआ है। अरे ये तो जोरदार काम किया हुआ है आशीष भाई ने।
हाँ आशीष भाई ओके नो प्रॉब्लम। देखो ये ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक, ये जो कुरियर है उसकी सबसे बढ़िया कंपनी है, पर सबसे बढ़िया कंपनी के धंधे नहीं बढ़ रहे तो बाकी के तो क्या हाल होंगे, राइट। ये कितना रिट्रेस हुई थी यहाँ पे मैडम? 80% मेरे ख्याल से। 61 नहीं, 80% रिट्रेसमेंट, मतलब जबरदस्त फॉल था कि एवरेज फॉल था? अभी हमने जबरदस्त, अभी हमने कुछ एग्जांपल देखे वो सेक्टर के, वो कंपनियों के जिनके 80% रिट्रेसमेंट हुए, तो करेक्शन कैसे चले, लंबे चले, बराबर ना। हमें समझ जाना चाहिए इतने बड़े फॉल मतलब डिमांड में प्रॉब्लम है। जब तक ब्लू डार्ट की डिमांड नहीं आएगी, धंधे नहीं बढ़ेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। ये जेड वाला हो गया क्या? नहीं जेड तो नहीं हुआ मैडम, पर करेक्शन लंबा, ये वाई ही है। वाई में जेड कब होता ना कि ये 80% नहीं, ये 100% से भी नीचे टूट जाता इधर तक, बराबर ना। जेड देखो इधर, ये जेड है, रैली फॉल, लिमिटेड रैली, राइट, दिस इज जेड। ओके, ये सब जेड के बड़े खिलाड़ी हैं, राइट। डिमांड ऐसा नहीं है, डिमांड 100% नहीं टूटा, डिमांड 80% टूटा, बराबर है। सो बेटर टू गो विथ बेस्ट सेक्टर्स, बराबर ना। देखो कल ही अभी जैसे रिसेंटली आपके डिमांडिंग सेक्टर जो है वो अपडेट भी हुए हैं, आप लोगों ने भी चेक किया था। तो सेक्टर वाइज ऐसे चलो कि वो सेक्टर में पैसा डालो इधर से जहां पे आप लोगों को डिमांड दिखी थी, जिनके धंधे बढ़ रहे थे। कंपनी वाइज जाएंगे तो फंसेंगे हम लोग, बराबर। या सो मिस्टर रामू सदावर्ते, या यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ सर। या सर इसमें टाइम ही नहीं मिला सर कुछ करने के लिए। अच्छा बिजी, एकदम बिजी शेड्यूल है क्या अभी? या सर ओके, लेकिन आपने एक्सरसाइज देख लिया सब? हाँ सर, लेसन्स तो देख लिए ना? या यस सर। ओके, तो थोड़ा उनका प्रैक्टिस कर लेना, बराबर ना, Yes, ताकि sir. एकदम क्लियर आइडिया आ जाए हमें, राइट। या ओके ओके, सो हमने ये भी करेक्शन सीखा, कहाँ पे हम एडिशन करें ये सीखा, करेक्शन कितने लंबे चल सकते ये सारी चीजें देखी, राइट। नेक्स्ट वीक हम और थोड़ा अपग्रेड करेंगे, बराबर। तो इतनी जो चीजें हैं उसको और प्रैक्टिस करते जाइए, और नेक्स्ट वीक की एक्सरसाइज को इसके साथ कंबाइन कर लीजिए, राइट। जो चीज से हम जीतने वाले हैं वो सिंगल मोस्ट चीज का नाम है प्रैक्टिस। द मोर प्रैक्टिस वी विल डू, जितने ज्यादा सेक्टर्स चेक करेंगे, कंपनीज चेक करेंगे, उतना ज्यादा सीखने को मिलेगा, राइट। पूछो अपने आप को, ये क्यों इतना कम टूटा, ये क्यों इतना ज्यादा टूटा, राइट। और फिर आप ही के कलीग ने सबने बिहेवियर पे भी किया हुआ है, देख लो, सबने जो डेटा भी डाले हुए इधर, राइट। क्यों टूट रहा है, डेटा चेक करो, क्यों चल रहा है, डेटा चेक करो। दिस विल गिव यू अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनीज बिहेवियर, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक की एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जय हिंद भाई 9 o'clock का दूसरा मीटिंग है, आप डिनर कर लेना। ओ यस यस, हाँ।